औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन सिस्टर से भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो अपने माइक्स ऑन करके सलाम के जवाब दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ऑन साइट क्लास में भी हमें कई सिस्टर्स ने ज्वाइन किया है और कई सिस्टर्स का हम वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ड्यूरिंग क्लास हमें ज्वाइन करेंगी। और ऑनलाइन क्लास में कमल इजाज मलिक हमारे साथ हैं और एक सिस्टर है जिन्होंने 0987 लिखा हुआ है, ये तो हमारा पासवर्ड है आईडी का। आप यहाँ पे अपना नाम लिखें क्योंकि आपको पता है जूम में आपकी अटेंडेंस सेव हो रही होती है, तो आप अगर नेम नहीं लिखेंगे हमें पता नहीं चलेगा आप कौन है। अपने आप को रीनेम करें, यहाँ रीनेम का ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करें, अपना नाम लिखें, उसके आगे अपना डैश डाल के सिटी नेम या कोई और कंट्री है तो कंट्री नेम मेंशन करें। ये ज्यादा बेटर होता है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके। आलिया फारूक हमारे साथ हैं, हिरा आरिफ अवान है हमारे साथ, और इसके अलावा हमारे साथ गानिया सैयद, हाजिरा नूर, और इसी तरह इनफिनिक्स जो सिस्टर है वो भी अपने आप को रीनेम कर लें क्योंकि मोबाइल के नेम से हम आपको पहचान नहीं सकेंगे। नाजिमा हमारे साथ हैं, शबाना असगर हैं, और आई होप हमें और भी लोग अभी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। आप सबको वार्म वेलकम फ्रॉम अल-फलाह मंजिल। अल-फलाह मंजिल की पूरी टीम, पूरी कम्युनिटी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके बिहाफ पर मैं आप लोगों को सलाम पेश करती हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से अल्लाह की किताब को समझने के लिए खास वक्त जो है वो निकाला है। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला आपको इसके लिए बहुत बहुत अजर अता फरमाएंगे। ठीक है, सो हम आगे चलते हैं। जरा आप लोग ये जो दुआ स्क्रीन पे लिखी है सब इसको पढ़ लीजिए सो दैट हम बाकायदा क्लास का आगाज करें। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं QC1 यानी अंडरस्टैंड कुरान कोर्स 1 से क्या पता चल रहा है कि इसका मतलब है लेवल और भी है। अभी ये सिर्फ पहला लेवल है, फर्स्ट स्टेप है कुरान समझने का, ठीक है। और इसका बैच नंबर है 973। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ऊपर जा चुकी हैं हमारी क्लासेस, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। तो बड़ी खुशी होती है ऑफ कोर्स जब आप एक मिशन पर जा रहे होते हो। तो हमारी क्लासेस जो है वो 1000 से ऊपर जा चुकी हैं, जो अभी मुख्तलिफ टीचर्स पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर पढ़ा रहे हैं। इसी तरह ऑन साइट क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं, और एक साथ ऑनलाइन ऑन साइट भी होती है जैसे अभी हो रही है, ठीक है। तो हमारी क्लास का नंबर 973 है क्योंकि ये बैच काफी टाइम पहले प्लान हो गया था, लेकिन इसको शुरू करने में कुछ रीजन हुई, अदरवाइज हमारा भी 1000 सब होता, ठीक है। सो आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें लिखा है आसान तरीके से। सो सबसे पहले अपने जहन को इस तरह से रखें कि ये आसान ही है जिसको हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, प्लीज ज्वाइन अस। तो हिस्सा अव्वल यानी ये जो कोर्स 1 है इसको हम नमाज के जरिए से अंडरस्टैंड करें। दिस इज अनदर पॉइंट जो आपको इंशाल्लाह आज की इंट्रोडक्टरी क्लास में मालूम होगा। और अल बुखारी 5027 लिखा है, कोई बता सकता है क्या मतलब है इसका, क्यों मेंशन है यहाँ पर? एनी ऑफ यू? आयशा, नहीं याद है? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम सब में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखेगा और सिखाएगा। दैट्स इट। अल्लाह की और अल्लाह के फाइनल प्रॉफिट की बात जब आ जाती है ऑथेंटिसिटी के साथ, उसके बाद फिर दूसरी कोई बात नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि तुम सब में से बेहतरीन है वो, दी बेस्ट। तो हम में से हर एक इसी कोशिश में तो लगा रहता है पूरी लाइफ कि हम किसी तरह अच्छे बन जाएं, बेहतरीन हो, ये चाहते हैं ना। पूरी जिंदगी हम इसी में एफर्ट्स करते हैं कि हम इस फील्ड में भी अच्छे हों, इसमें भी अच्छे हों। सो उससे अच्छा कौन है जो अल्लाह की नजर में अच्छा हो, और ना सिर्फ अच्छा बल्कि दी बेस्ट। तो इस चीज को ध्यान में रखकर आप यहाँ ये जो नाज है ये होना चाहिए कि हम दुनिया में इतने लोग हैं जिनको शायद अभी ये मौका नहीं मिला, ये प्लेटफॉर्म नहीं मालूम है। तो हमें अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर कुरान को सीखने की कोशिश करें। इट मीन्स कि हम बेहतरीन बनने की तरफ अपना पहला कदम उठा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के इस बात पर।
ऑनलाइन सिस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, तो हम आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ऑफ कोर्स पहली क्लास में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, बट कई लोग न्यू हैं हमारे साथ। तो सबके ज़हन में ये बात होती है कि हम क्यों अपना वक्त आपको दें, ऐसे ये क्या है जिसके लिए हम यहाँ आ रहे हैं, राइट? क्यों हम अपना कीमती वक्त जो है उसमें से कुछ वक्त निकाल कर यहाँ आए, ठीक है? और आप जो जिस प्लान को आप लोग तरतीब दे रहे हैं वो बेसिकली है कैसे, उसको आप कैसे लेकर चलें। तो इंशाल्लाह आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज की इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको इन तीनों सवालों के बेसिक जवाब मिल जाए। उसके लिए जरूरी है कि आप पूरी क्लास को तवज्जो के साथ इस पे शिरकत करते रहें शुरू से आखिर तक, ठीक है? तो बहुत सारे सवाल जो मुझे पिछले 2-3 दिन में रिसीव हुए कि ये कैसे लेकर चलेंगे, बेसिकली हम सीखने क्या जा रहे हैं, इन सब के जवाब आपको आज की क्लास में मिलेंगे, ठीक है? ओके जी, सो राइट, तो हम आगे चलते हैं। और जी, तो ये है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जो इस कोर्स के फाउंडर हैं, जिन्होंने न जाने कितने साल अपनी जिंदगी के, कितने दिन और रात दिए हैं, तब जाके कुरान को हमारे लिए इतना डिसिप्लिन और इस तरह से पेश किया है कि हम थोड़ा सा वक्त लगाकर कुरान सीख सकते हैं। तो उसके पीछे जो काविश है वो इनकी है, और फिर उनकी टीम का हिस्सा हम भी बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमेशा जो है कहते हैं ना, एक अच्छा इंसान एहसान फरामोश नहीं होता, तो हमेशा दुआ में याद रखें, ठीक है? और इनकी डिटेल्स आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? और अभी भी ये सिलसिला जारी है, और अभी भी ये इनकी टीम, सब लोग जो है वो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, ताकि मजीद बुक्स को अपडेट किया जाए, मजीद चीजों को लोगों तक उनकी उसकी रसाई, उसकी अप्रोच को कैसे आसान बनाना है, इस पर स्टिल काम हो रहा है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सो ही इज रिस्पेक्टेड अरशद इकबाल मलिक साहब, जो कि इस सिस्टम के जहां आप मौजूद है अल-फलाह मंजिल के चेयरपर्सन है। तो बेसिकली वो 2006 से उन्होंने इस सिस्टम को, ये पर्पस बिल्ट, ये जो पूरी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये है, और उन्होंने ये सोच कर ये तरतीब दिया है, सिस्टम इसको बनाया है कि यहाँ हमें इन क्लासेस को लेकर चलना है। तो इनकी बहुत बड़ी एफर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। और देखिए कि ये पूरी बिल्डिंग ऊपर तक सारी की सारी ये इनकी है, और उन्होंने इसको तरतीब दिया हुआ है बाकायदा, और खुद भी 2006 से इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। तो इनको भी अपनी दुआ में याद रखें। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि वैसे तो मैंने अभी बताया कि 1000 से ज्यादा क्लासेस हो चुकी हैं, और लैक्स स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत से हजारों टीचर्स बन चुके हैं, क्योंकि इस कोर्स को मुकम्मल करने के फौरन बाद आप 3 दिन की ट्रेनिंग करके इसी कोर्स के टीचर बन सकते हैं। क्योंकि अभी हमने कहा था बेस्ट वो है जो सीखे और सिखाए, तो सिखाना भी हर एक की ड्यूटी है, सही है? तो ये दोनों काम अल्फलाह में हो रहे हैं अरशद मलिक साहब की ज़ेरे निगरानी, ठीक है? तो इस बात को ज़हन में रखेंगे हम इंशाल्लाह, और हम चले आगे चलते हैं। फाइन, सो अभी अल्फलाह मंजिल की इस बिल्डिंग में आप लोग मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत से लोग ऑनलाइन हैं, उन सबको मैं कहूंगी आप लोगों को खुली दावत है अल्फलाह में। आप लोग जब भी कभी जो दूसरे किसी कंट्री से या सिटी से हैं, आप लोग जब चाहें यहाँ तशरीफ ला सकते हैं, और हमारे साथ चाय भी पिए और सिस्टम देखें, और इंशाल्लाह आपको बहुत खुशी होगी। ओके, सो ये है बेसिकली वो विजन जिसके जरिए जिसको जहन में रख कर हमें आगे बढ़ना। किसी भी विजन के बगैर आप कहीं भी चलते जाएं, आपको पता ही नहीं है कि हमने पहुंचना कहाँ है, ऐसा नहीं होता ना। तो बेसिकली लाइक माइंडेड फैमिलीज को, सबको एक साथ लेके चलना, तमाम लोग, मतलब किसी भी फर्क के, डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, हर उस शख्स जो कि इंसान है, उसका ये हक है कि वो अल्लाह की किताब सीखे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐसा नहीं कहा कि आपके नेबर के 2-3 लोग कारी साहब बन जाएंगे, 2-3 उलमा बन जाएंगे, और सिर्फ उन्हीं की ड्यूटी है कि वो स्प्रेड करेंगी। आप जिस भी लेवल पर हैं, आप जिस भी प्रोफेशन से हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बाकी काम करते हुए साथ टाइम इसको भी दें, और जो सीखे उसको आगे तक पहुंचाएं। तो सब फैमिलीज को साथ लेके चलना है, और अपने दीन को जो है वो रिवाइवल हमें चाहिए, ताकि असल दीन की तरफ लोग आए। 24/7 इस्लाम को अपनी लाइफ में कैसे लेकर आना है, और हर चीज जो है वो कुरान से कैसे पिक करनी है, कुरान को डायरेक्ट समझते हुए। तो ये बहुत बेहतरीन बात है इंशाल्लाह। इस विजन को भी हम ज़हन में रखेंगे। कुछ ग्लिम्स में आपको दिखा देती हूँ डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ट्रेनिंग्स, डिफरेंट क्लासेस हमारी होती हैं, कुछ ऑडिटोरियम्स और हॉल्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। फिर जब टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, डिफरेंट जगहों से लोग आते हैं, इवन गेस्ट हाउस मौजूद है, और दूर से आने वाले लोग स्टे भी कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा बहुत इवेंट्स होते हैं, बच्चों के लिए भी इवेंट्स होते हैं, यू कैन सी लिटिल उम्मतीज अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह बहुत सी फन एक्टिविटीज भी होती हैं। और जैसा कि हमने बात की कि इस्लाम सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि आपने नमाज पढ़ ली उसके बाद आप जो मर्जी करो, उसके बाद आप कुछ भी बुरा कर रहे हो, आप किसी की बैक बाइटिंग कर रहे हो, किसी की चुगलियां कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, ये दीन नहीं है। दीन आपको 24 घंटे और आपको हर लम्हा ये बताता है कि आप अल्लाह की मखलूक। तो कहते हैं ना, इंसान बनकर रहो, आपका हर अमल जो है ना वो उसके बारे में आप अकाउंटेबल हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये बताया जाता है कि आप अपनी सारी फन एक्टिविटीज, खेल कूद, सब कुछ साथ लेके चलते हो, दीन के साथ सब कुछ हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान होती हैं, आउटडोर एक्टिविटीज भी प्लान होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही जैसे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो कोर्स को मुकम्मल करने के बाद ये सोचते हैं कि अब हमें अपने सिटी, अपने एरिया, अपने कंट्री में जाकर हम भी ये सिस्टम बना सकते हैं। हम अपने घर का एक रूम, एक हॉल या एक प्रॉपर कोई बिल्डिंग जितना पॉसिबल हो उसको यूज करके हम अपने एरिया में आपके साथ कनेक्ट रहते हुए इस सिस्टम को लेके चल सकते हैं। और फलाह तो इसी चीज की दावत देता है, तो फुली जो है वो हर सारी सपोर्ट फराहम करता है, आपको बुक्स फराहम करता है। आप जब एक 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद एक टीचर बन जाते हो, आप जब किसी को पढ़ाते हो तो आपके स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स यहाँ रेडी होते हैं। आई मीन पूरी पूरी एक चैनल के थ्रू काम हो रहा होता है। तो कुछ जो है शुरू के जो कुछ एफिलिएट्स हैं वो यहाँ मेंशन है, आप उनको देख भी सकते हैं। वैसे इस्लामाबाद में भी कुछ है, कराची, पेशावर और चकवाल, सरगोदा। वर्चुअल जो है इसमें डिफरेंट कंट्रीज से, नाइजीरिया, अफ्रीका, अरब कंट्रीज, मतलब अभी हमारी क्लास में भी कई लोग जो हैं इवन इंडिया से हैं, एक सिस्टर, वो जरा डिफरेंट हमें फीलिंग होती है ना। तो यूएस से होते हैं, हर हर जगह से लोग, बिकॉज ऑनलाइन क्लास में ये फायदा है। तो वर्चुअल भी हम लोगों का सेंटर जो है वो मौजूद है, और इसके बाद और भी कई बन चुके हैं इंशाल्लाह, आपसे हम शेयर करते रहेंगे वक्तन फवक्तन। सो इसी तरह बहुत से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हमारे कोर्सेज हो चुके हैं, चल रहे हैं। अभी हर फ्राइडे की मॉर्निंग में अभी भी F72 INCG में क्लासेस होती हैं जो मैं खुद जाके टीच कर रही हूँ, नॉट फॉर स्टूडेंट्स बट फॉर फैकल्टी मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ के पिछले रमजान से कोर्सेज शुरू हुए थे QC1, और वो इतने खुश हुए कि उनकी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहिबा प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया तनवीर साहिबा, उनका ये कहना था कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए। फिर हमने QC2 मुकम्मल किया, ये तो QC1 है, इसके बाद अब QC3 शुरू हुआ है। सो हर फ्राइडे को मैं वहाँ विजिट करती हूँ, और बड़ी बेहतरीन एनर्जेटिक क्लास होती है जिसमें प्रिंसिपल साहिबा खुद भी होती है। तो ये कितनी अच्छी बात है, स्टूडेंट्स के लिए भी प्लान हो रहा है। तो डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में इसको लाया जा रहा है, और मकसद आपके सामने है कि सबका हक है कि वो कुरान को सीखे। इसी तरह डिफरेंट स्कूल्स में इस प्रोग्राम को लेकर हम चल रहे हैं। स्पेशली IIUI के जितने भी कैंपसेस हैं पाकिस्तान में, नियर 100 हैं, उनको भी हम लोग देख रहे होते हैं, और वहां पे बाकायदा उनके कोर्स का हिस्सा है QC1, 2 और 3, ग्रेड 6, 7 और 8 में। इसका मतलब है कोर्स 1 के लेवल को 6 क्लास के बच्चे कर सकते हैं। सो ये समझने की बात है कि कोर्स मुश्किल नहीं है, इस चीज को ज़हन में नहीं लाना है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम आगे चलते हैं। दिस इज माय इंट्रोडक्शन, मैं तो आपके सामने ही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2017 से यहाँ कनेक्टेड हूँ, और जैसे आज आप पहली बार आई हैं ना, ऐसे मैं भी यहाँ पहली बार आई थी 2017, ठीक है। तो हुआ ये था कि जब मैं आई, लोग आते हैं, बहुत आते हैं, इतने सालों में आए चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी आप कहीं आते हो और फिर आप कहते हैं ना, आप जा नहीं सकते वहां से, आप कनेक्ट हो जाते हो। तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैं फिर सोचती थी अब दोबारा कब मौका मिलेगा, कब इवेंट होगा, कब मुझे जाना है। तो ये स्टूडेंट की जो जर्नी है एज अ स्टूडेंट, वो तो अभी भी जारी है, मैं अभी भी सीख रही हूँ। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा ऑनर दिया है कि मैं टीचर भी हूँ, मास्टर ट्रेनर हूँ। हम लोग टीचर्स को ट्रेन करते हैं, और कोऑर्डिनेट भी कर रही होती हूँ डिफरेंट जगहों पर जो एफिलिएट्स हैं और डिफरेंट लोग हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस के प्रोजेक्ट्स में भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का मौका मिलता है। तो ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन है। 2017 मैंने यहाँ लिखा है, एंड फॉर द लाइफ टाइम आई हैव टू कंटिन्यू, ये मैं प्लान कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मेरा प्लान है कि किसी भी सूरत में मैं डिस्कनेक्ट नहीं करूँ इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं जनाब, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है QC1 में, एक अहम वजाहत, इसको वाजे करना बड़ा जरूरी है। क्या 3 लफ्ज लिखे हैं, जरा पढ़ के बताइए। उलमा, मेरी पोजीशन, और क्या है, अवामुना। तो ये एरो जो है ना, ये बता रहे हैं मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरी पोजीशन। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं कारिया भी नहीं हूँ, मैं हाफिजा भी नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे ये कोर्स पढ़ा रही हूँ।
सो मैं बताना ये चाहती हूँ कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो चीज बड़ी ऑथेंटिक सोर्सेज से हमने सीखी, उलमा से सीखी, एक्सपर्ट से सीखी, वो सीख कर उसमें महारत हासिल करते हुए उसको दूसरों तक उसी ईमानदारी से पहुंचाना, ये मेरी ये है मेरी पोजीशन कि उनसे जो सीखा है उसको उतने ही इल्म को अवाबुन नास तक पहुंचाया जाए, सब लोगों तक पहुंचाया जाए। और हमारे नबी ने अपने फाइनल एड्रेस में क्या फरमाया था कि मुझसे जो यहाँ मौजूद हैं वो मेरी बात उन तक पहुंचा दें जो अभी यहाँ नहीं है, चाहे वो एक आयत हो। सो इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हम जरा कॉल पे करें उसके अंदर ऐसा कुछ छोड़ के बात बात करें। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि ओहो मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। देखिए काबिल तो कोई भी नहीं हो सकता ना, हम सबसे गलतियां होती हैं, कोई कह नहीं सकता कि हम परफेक्ट हैं। परफेक्शन तो अल्लाह के साथ की है। लेकिन जिस लेवल पर भी आप हैं, जो भी अच्छी बात आपको पता है वो दूसरों को कन्वे करनी, दिस इज मेन पॉइंट। ठीक है, ये ड्यूटी सबकी है। तो यही बात मुझे समझ आई और मैं कनेक्ट हुई एंड नाउ आई अब तो फुल टाइम ही कनेक्टेड हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप फुल टाइम कनेक्ट हो। आप जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी आप स्टडीज कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप घर में हैं, बाकी सब कामों के साथ अल्लाह के दीन के काम को कंटिन्यू रहना चाहिए। दिस इज द पॉइंट। बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन सा टाइम हमारा लास्ट मिनट्स है दुनिया में। अगर जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उसकी डेट ऑफ डेथ भी है। हैप्पी बर्थडे कहते हैं ना हम, कल मेरे भी छोटे भाई का बर्थडे था कल। ठीक है, तो जो जो दुनिया में आए हैं उनको वापस जाना है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। और कब जाना है ये हमें नहीं पता। हम लोग आमतौर पे सोचते हैं अभी तो शायद 70-80 ईयर्स के होके उसके बाद ही जाएंगे, ऐसा भी नहीं, बच्चे भी चले जाते हैं। हमें अपनी तैयारी रखनी है। इट मीन्स अल्लाह से कनेक्शन जो है ना वो बहुत जरूरी है। और अल्लाह से कनेक्शन के लिए जो एक ऑथेंटिक सोर्स है वो कुरान। ये इतना बड़ा मुआवजा है जिसको हम, क्योंकि हमें फ्री में मिल गया ना, तो हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर दिया, घरों में रख दिया। ठीक है, अदब करते हैं, चूमते हैं, कीमती गुलाब में पैक करके ऊंचा रख देते, इतना ऊंचा कि किसी का हाथ ही नहीं पहुंचता। तो पहुंच से दूर तो नहीं करने के लिए दिया कुरान। यही कुरान हमें, अगर इसका रेट होता ना 4 लाख 3 लाख पैसे देकर खरीदा होता, तो मेरा ख्याल है हमने ध्यान से पढ़ा होता है। ये समझें कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत मोजज़ा हमें दे दिया है जो राह नजात है। मतलब अल्लाह से को कनेक्ट करने और समझने के लिए यही रास्ता है। अल्लाह के अल्फाज को अंडरस्टैंड करें और समझें कि वो कौन है, वो कैसा है। ठीक है, तो एनीवेज हम आगे चलते हैं और अपनी बात को यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे समिया शहजाद आयशा सफदर जो है वो मेरे साथ क्लास में मौजूद है, क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट है पिछले तकरीबन 2 साल से और बहुत डेडिकेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का ऑफ कोर्स मैं आप सबके बारे में जानना चाहूंगी, आपके नेम, आपका बैकग्राउंड, आपकी एक्सपेक्टेशंस। हम उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप तो आपको ऑलरेडी मौजूद है, उसमें आप लोग ऑफ कोर्स मैसेज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ही मैसेजेस आते हैं। हम उसमें आपको हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा करेंगे, हर क्लास की ये वाली स्लाइड्स भेजा करेंगे और जो भी जरूरत की चीजें होंगी वो एडमिन के ग्रुप में आएंगी। लेकिन हम नेक्स्ट वीक से एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जो कि टीम बोर्ड के नाम से होगा, यानी उसको आप सबके लिए ओपन होगा। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी ग्रुप में जब हम उसको बनाएंगे, आपके लिए ओपन करेंगे, तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना नाम, अपने बारे में कुछ, आप क्या चाहते हैं, कुरान के साथ आप किस तरह कनेक्ट करते हैं या करना चाहते हैं। हम जरूर चाहेंगे कि आप कुछ अल्फाज जो है वहां पर सबसे शेयर करें। तो क्लास फेलो की तरह हम, ताकि हमारी ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं और जो यहाँ के होंगे वो सब मिलकर इंशाल्लाह आगे चले। और जी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम में से हर एक सारी जिंदगी अपने हुकूक के लिए जंग लड़ता है। ऐसे ही है ना कि मुझे मेरा हक चाहिए। खवातीन कहती हैं हमारे हुकूक नहीं मिल रहे हैं, मर्द हजरात कहते हैं हमारे नहीं मिल रहे पूरी तरह, बच्चे कहते हैं हमें ये मिलना चाहिए पेरेंट्स से, पेरेंट्स कहते हैं हमें बच्चों से ये मिलना चाहिए, स्टूडेंट कहते हैं टीचर को मिल चाहिए मेरा हक अदा करे, टीचर कहता है स्टूडेंट को चाहिए। तो सबके राइट्स हैं, इसी तरह कुरान के भी राइट्स। और कुरान के राइट्स क्या है? ये 6 राइट्स हैं, ये कुरान खुद बताता है। पहला राइट बताइए क्या है? तिलावत करना। दूसरा क्या है? समझना। उसके बाद गौर फिक्र करना। उसके बाद अमल करना। उसके बाद फैलाना और नाफिज करना। दैट्स ग्रेट। तो आपको क्या लगता है कि हम अब आमतौर पर, मतलब हो सकता है आप लोग ज्यादा स्टडी कर चुके हों, आमतौर पर अगर हम सैंपल देखें, अपने आसपास देखें, हम कौन से हुकूक आमतौर पे पूरे कर रहे हैं?
टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको क्या लगता है? पहले चाल करें किसी हद तक, तिलावत करना बस। तिलावत माशाल्लाह। समझने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ गौर करते हैं, ओके। तफसीर पढ़ के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये तो होगी ना आपकी ऑब्जर्वेशन। हम अगर आम अपनी सोसाइटी को देखें, जनरली देखें तो तिलावत सिर्फ तिलावत है, ऐसे ही आयशा? ऑनलाइन सिस्टर्स का भी यही करा है ना, सिर्फ हम तिलावत पे फोकस करते हैं। एम आई राइट और नॉट? Yes, ma'am. एग्जैक्टली। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना, इंशाल्लाह क्यूसी 1 में ये बात समझ में आएगी। अनफॉर्चुनेटली हम तिलावत का भी हकदार नहीं। द पॉइंट इज, कुरान मजीद नाजिल हुआ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वो अरब में थे, वो अरबी जानते थे, और उनके लोगों पर जो अरबी जानते थे, उनको जब कुरान मिलता है और वो कुरान खोलते हैं, तो उनको पता होता है कि जो वातिउल्लाह वातिउर रसूल, जब वो ये पढ़ते हैं उनको पता होता है इसका मतलब है अल्लाह की इताअत करनी है और रसूल की इताअत करनी है। हम खोलते हैं, हमें पता नहीं होता। तो ये जो फरमाया गया कि तिलावत करो और इसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि रिफ्रेश करते रहना दीन को भी बड़ा जरूरी है। शैतान है ना हर जगह, हटा देता है रास्ते से, राइट? तो वो जब अरबी पढ़ते हैं हमें समझ आती है, वो होती है तिलावत। हम जब अरबी पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आती, इट मीन्स, ये बड़ी तल्ख हकीकत है लेकिन हकीकत है, हम तिलावत भी नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली। कितने अफसोस की बात। हमें तो समझ नहीं आती। जब हम स्कूल कॉलेजेस में बुक्स पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है ना, उर्दू इंग्लिश की या जो भी, या हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है हम तो तिलावत नहीं कर रहे। अगर अरब लोगों के लिए ये किताब आ गई, अब अगर कोई फ्रेंच है, कोई इंग्लिश है, कोई उर्दू है, कोई पंजाबी है, कोई पश्तो है, तो ये अल्लाह ताला तो नहीं बताएंगे ना उसको तिलावत इसको करना है, तो वो अपनी जुबान में उसको सीखेगा, ये अंडरस्टूड बात है। लेकिन एक अरसे से इस तरह का माइंडसेट बना दिया गया है, ये बन चुका है कि बस हम समझते हैं इसको 3 बार पढ़ लें, रमजान में 10 बार पढ़ लें, और हाँ वो जो 10-10 नेकियां मिलनी है वो इकट्ठी कर लें। यानी इतनी सेल्फिशनेस है। मकसद तो चला गया ना कुरान का, सिर्फ नेकियां इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे रब के साथ जो हमारा रिश्ता है वो तो हम पूरा ही नहीं कर रहे। सो एनीवेज, ये बात बहुत तवील हो जाती है। तिलावत का भी हक अदा नहीं करें तो एक फिक्र सी पैदा होगी ज़हन में। इसका मतलब है हमें बहुत कुछ करना है। तो जब आपको हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्योंकि अरबिक हम नहीं समझते तो हम उसको तिलावत नहीं कर रहे हैं। अगर हमें कोई ऐसी बुक लाके दे जिसमें चाइनीज लिखी है और मैं आपसे कहूँ कि आप उसको पढ़ें, तो आपको कोई प्रोनाउंसिएशन बता भी दे, तो आप कभी भी नहीं मानेंगे कि मैंने बुक पढ़ ली है। मीनिंग अंडरस्टैंड कर। हाँ, लेकिन हम अफसोस की बात है कि हम सिर्फ अल्लाह की किताब के साथ ये सलूक कर रहे हैं और हम कह रहे हैं मैंने पढ़ ली है। तो ये पढ़ना भी नहीं है बेसिकली। पढ़ना भी वो होता है कि आपको बात तो पल्ले पढ़ रही है, जब समझ आती फिर उसके बाद आप समझते हो कि अच्छा ये क्या कहा गया है, फिर उस पर गौर करते हैं तो फिर बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, रोशनी आती है, तफासिर लिखी जाती है, अमल फिर उस पर आता है, फिर उसको फैलाना। हमने भी बात की कि सीखना सिखाना दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर उसको नाफिज करना, यानी प्रॉपर उसको उसका कयाम उसको लेकर चलना प्रॉपर सिस्टम के थ्रू। तो ये है जी राइट्स, ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कुरान के जो हुकूक है ना, उसके लिए हम सबको फिक्र करनी चाहिए अपनी अपनी बेस पर, अपनी अपनी जगह पर। कुरान मजीद को जल्द से जल्द समझना क्यों जरूरी है? हर नमाज में ना जो मस्जिद में जाते हैं अफराद, वो 6 लेक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें इमाम साहब कुरान मजीद के किसी भी हिस्से से तिलावत करते हैं। लेकिन हमारे वैसे तो आपको क्या लगता है हमारे कितने परसेंट मुसलमान नमाज के लिए जाते हैं मस्जिद में? परसेंट जाते हैं, कभी कभी लगता है शायद 1% भी नहीं है, लेकिन उनको हम समझते हैं कि नहीं चलो ये कोशिश कर रहे हैं लाइक टू कनेक्ट विद अल्लाह। अगर वो जा भी रहे हैं उनमें से समझ कितनों को आती है? तो सोचें कि हम कहाँ स्टैंड करें। फिर कह रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो ये हालात क्यों? जिसको सब दे दिया गया वही बात नहीं मानेगा, जिसको अपना कह दिया गया वही बात नहीं मानेगा, तो फिर सजा भी तो मिलेगी ना, फिर हालात तो मुश्किल आएंगे ना। एनीवेज, तो इमाम साहब जो है वो किसी भी जगह से कुरान की तिलावत करते हैं जब, तो नमाजियों को समझ नहीं आती क्योंकि उन्हें कुरान उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, राइट? और इसी तरह जब भी हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, रोज करते हैं, करनी चाहिए जितना भी हम टाइम दें। हम वही बात कि हम उसको पढ़ रहे हैं लेकिन एक्चुअली नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता कुछ भी नहीं चल रहा। ठीक है, और बेएतबार जिंदगी सबसे बड़ी इमरजेंसी। यानी हमें अभी हमने बात की जिसकी डेट ऑफ बर्थ है ना, उसकी डेट ऑफ डेथ है हमें पता नहीं है, लेकिन फाइनलाइज हो चुकी है। हमें नहीं पता हमारे पास 10 साल 20 साल 50 साल है फॉर एग्जाम्पल। अल्लाह ताला उम्र दराज करे सबकी, ठीक है, कितना जिलेंगे? अभी 2025 खत्म हो रहा है,
3025 में हम होंगे? आपको क्या लगता है? शायद कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा होता है ना, कुछ लोग 100 से ऊपर हो गए। तो आप सोचिए, इसका मतलब है वो दिन आएगा जब हम नहीं होंगे, हम ये भूले हुए हैं ना। सो जिंदगी ऐसी है कि हम कहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, पता है क्या होता है जब हम कुरान के लिए दावत देते हैं ना, तो ये होता है कि हम, कोई भी ये नहीं कहता हम सीखना नहीं चाहते, सब सीखना चाहते। दिल में तो है ना वो एक कनेक्शन भी है, पता भी है मुसलमान है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं, अभी बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो जाएं, अभी थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स है, अभी सेहत के इश्यूज हैं, अभी ऑफिस के काम बहुत हैं, मतलब हमारे पास हर चीज करने को है, सिर्फ अल्लाह के लिए वक्त नहीं है। और समझने की बात यह है कि जो वक्त है ना, जिसमें हम कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, वो वक्त हमें अल्लाह ने दिया है, और इसी वक्त का हिसाब होना है। और हमारे पास क्या है? वक्त ही तो दिया है अल्लाह ने, और क्या दिया है? इसी वक्त का हिसाब होना है कि जो तुम्हें, वो जो टाइम फ्रेम था ना, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ, इसके बीच में तुम क्या करके आए, यही तो पूछना है अल्लाह ने। और हम कह रहे हैं हमारे पास वक्त नहीं है, यानी उसके रब के लिए वक्त नहीं है जिसने वक्त किया है। ये अजीब सी बात। प्रैक्टिकली दुनिया में तो हम ऐसा नहीं करते। किसी बॉस, कहीं हम जॉब करते हैं, किसी जो हमारे जो बॉस होते हैं, कहते हैं इनका वक्त है कि ऑनेस्टी से पूरा करना है। सो रब के साथ ऐसा क्यों है? पूछने की बात है। सो दिस इज द पॉइंट कि कुरान को समझना जरूरी है। हम जब इंसान इरादा कर लेता है ना, बात ये नहीं होती कि वक्त नहीं है। एक्सक्यूज सबसे बड़ा यही है, मेरे पास भी होगा यही सेम एक्सक्यूज। बात ये नहीं है कि वक्त नहीं है, जिस चीज को हमने करना होता है ना, उसके लिए हम वक्त निकालते हैं। कोई फैमिली इवेंट हो, मुझे किसी फ्रेंड से मिलना है, मैं ऑफिस से ऑफ भी ले लेती हूँ, हम पूरी रात जाग भी लेते हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं जिसमें हमारा दिल हो। बात असल में दिल चाहत की है, ये कोई जबरदस्ती का रास्ता नहीं है, अल्लाह के साथ कनेक्शन का है ना। तो ये सोचने की बात है, अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए इंशाल्लाह। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्लाह, हम लोग कैसे मुसलमान, आई मीन माय नेम इज समिया, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक नेम, आपका नेम? आयशा, इरम, मरजान, जैनब, नाहिद, साइमा, शाहीन। माशाल्लाह ऑनलाइन क्लास में हमें अभी ज्वाइन किया हुआ है अंबर है, आलिया, अदीला, परिया गुल, और कौन कौन है जी हमारे साथ? फरजाना नवाज हैं, हिरा आरिफ हैं, गानिया सैयद हैं, और अभी हमारे साथ हैं जनाब ब्रदर भी हैं हमारे साथ, इनफिनिक्स सिस्टर, आप भी अपने आप को रीनेम कीजिए, कमल एजाज हैं, और हमारे साथ जनाब नाजिमा हैं, सबा रफीक, सादिया सुफियान, और साजिदा, सीमा, सीमी, सॉरी, शबाना असगर, ठीक है, बहुत से लोग माशाल्लाह क्लास में आ गए। जैनब है। अच्छा, जिनके मोबाइल नेम्स हैं प्लीज अपने आप को रीनेम करें, ताकि आपकी अटेंडेंस जूम में ऑटोमेटिकली सेव होती है, तो अच्छा रहेगा कि हमें मालूम हो आप क्लास में हैं। तो मैं बात क्या कर रही थी कि हम पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्जी से मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए। आज अगर मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होती तो बाई चांस मैं क्या होती? क्रिश्चियन। मैं हिंदू फैमिली में होती तो हिंदू होती। तो ये तो हो गया अल्लाह का फैसला, मेरा तो कोई कमाल नहीं है। फिर हमारे पेरेंट्स ने हमारा मुस्लिम नेम रख दिया, आयशा, कोई भी जो हमारे नेम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कान में अजान दे दी, हम तो मान लें। इसको कहते हैं मुस्लिम बाई चांस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? मुस्लिम बाई चांस। मुस्लिम बाई चांस, ठीक है। और फाइन, अब हमें जो सफर करना है ना, वो मुस्लिम बाई चांस से मुस्लिम बाई चॉइस का करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हम कहते हैं मैं तो क्योंकि मुसलमान हूँ, तो ये तो अल्लाह का वादा है, जो मुसलमान होगा वो जन्नत में जाएगा। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, जो मुसलमान हो गया, बात को समझते नहीं है आप। ये तो हम अपनी अपनी मर्जी से जब होंगे ना मुसलमान, वो होंगे मुसलमान। देखिए, मैं ये कह दूं कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे डॉक्टर कहें, आप कहेंगे प्रूफ दिखाओ, डिग्री दिखाओ, फला चीज का इलाज कैसे करना है। लेकिन हम कहते हैं मुसलमान है, और मुसलमान वाला हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और हम कहते हैं मैं मुसलमान की सर्टिफाई हमें कर दो। ऐसे सर्टिफाई नहीं होता। तो दिस इज द पॉइंट। अभी हम जो कह रहे थे ना, 6 लेक्चर दिन के जो नमाज में होते हैं, इसके अलावा सूरत फातिहा के बाद हुक्म है कि कोई भी जगह कहीं से भी कुरान तिलावत करें, वो तो हम नहीं करते, हम एक दो सूरतों की करते हैं तिलावत। तो क्या होता है बेसिकली, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी जाएं और रोज के 6 लेक्चर मिस करें, तो यूनिवर्सिटी वाले कब तक बर्दाश्त करेंगे? अटेंडेंस चाहिए होती है उन्हें भी, बेसिक ये लेक्चर्स आपने अटेंड करने हैं। अब आप वो लेक्चर अटेंड ही नहीं कर रहे, तो यूनिवर्सिटी वाले हो सकता है 1 साल तक आपको जाने दें, उसके बाद जब हिसाब किताब करेंगे, आखिर में आपको आपके पेपर्स पकड़ा के कहेंगे आप कहीं और चले, आप यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए हैं। हम अपनी मर्जी से पूरी जिंदगी अपनी मर्जी की गुजारते हैं, इस्लाम को फोकस नहीं करते,
टाइम पर तो अपना जो है ना जिंदगी का कोई फ्रेम नहीं बनाते एक मुसलमान की तरह। कोशिश करना तो है ना हमारे इख्तियार में, है ना। हम वो भी नहीं करते और फिर हम कहते हैं हम मुसलमान भी हैं। तो हम कब तक उस इस्लाम की यूनिवर्सिटी में हैं, ये सोचने की बात है। सो एनीवेज, हमने करना क्या है, हमने सफर करना है मुस्लिम बाय चांस से मुस्लिम बाय चॉइस, अपनी मर्जी से मुसलमान बनने की तरफ इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह। लेकिन जब भी हम ऐसा करेंगे तो हमें याद रखना है कि एक दुश्मन हमारे साथ रहता है। वो दुश्मन कौन है, सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, शैतान। इस वक्त भी हमारे साथ है, इस वक्त भी। फिर हर इंसान जब दुनिया में आता है ना तो एक उसका करीन एक जो है ना शैतान जिन, वो उसके साथ होता है हर वक्त। जिस वक्त हम अकेले होते हैं ना उस वक्त भी वो साथ होता है। ये ऑथेंटिक बात है, बिल्कुल ऑथेंटिक। तो ये एक अलग कहानी है जिसको हम आगे जाके समझेंगे कि वो क्यों होता है, वो क्या कहानी हुई हो, ऐसा क्यों है आखिर। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता हम समझेंगे, लेकिन मानना पड़ेगा कि जो है वो है, इनकार नहीं हो सकता उससे। हकीकत तो हकीकत हमारे साथ है, तो वो हर वक्त यही सोच रहे हैं कि ये जब अल्लाह की तरफ जाने लगे इसको वहीं से रोका जाए। अब आप देखिए आज आप तशरीफ लाए हैं और कई लोग नहीं ला सके, हालांकि कमिटमेंट कई लोगों की है, मे बी वो बाद में आए, लेट आए या अगली क्लास में आए, इट्स ओके। होता यह है कि जब आपने दोबारा प्लान करना हो ना तो आपको सारे हफ्ते के काम उसी टाइम याद आएंगे कि ये अभी जरूरी है, इट्स ओके, क्लास को बाद में करते हैं। तो असल में शैतान का एक असर होता है, लेकिन सारा कसूर उसको तो नहीं देना ना। अकल शऊर जो अल्लाह ने इंसान को दिया है वो किसी और मखलूक को नहीं दिया, तो हम उसका असर हम पे ज्यादा होता है। और हम सारे काम कहते हैं और तो हफ्ते में कोई टाइम मुझे मिलेगा ही नहीं, ये 2 घंटे तो मुझे करने हैं वेडनेसडे की मॉर्निंग में, और हम ऑफ कर लेते हैं। सो हमें समझना है कि ये बेसिकली क्यों हो रहा है। शैतान ने तो जाना है जहन्नुम में, अब उसका प्लान ये है कि वो बाकियों को भी लेकर जाए। सो वो अपना काम कर रहे हैं, हमने अपना काम करना है। सो दिस इज द पॉइंट। तो जब भी ये एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब भी हम कुरान समझने की तरफ जाते हैं ना, यानी उस रास्ते की तरफ जो असल में हमें अल्लाह से कनेक्ट कर रहा है, उसी वक्त शैतान हमें अटैक करता है। और इस तरह अटैक कर, सबसे ज्यादा अटैक तब करता है जब आप कोई ऐसा काम करें जो सही हो। कहते हैं कि आप कुरान समझने के लिए जा रहे हैं, तिलावत के लिए जा रहे हैं, उस वक्त शैतान की कंडीशन, आपके वाले शैतान जिन की जो आपके साथ लगा हुआ है, उसकी कंडीशन ये होती है जैसे वो अंगारों पे लूट रहा हो, कि अगर ये इसके साथ जुड़ गया तो फिर मेरी दाल नहीं गलेगी। तो ये हकीकी बात, ये सच्ची बात है। सो हमें अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए, और इंशाल्लाह आज हम इस बारे में बात मजीद करेंगे। सो सीखने में ये कोर्स बहुत आसान है। इस चीज को अगर मैं आपसे कहूँ तो आप मेरा क्यों यकीन करेंगे, मैं तो कोई हूँ नहीं, मैं हूँ कौन कि आप मेरी बात का यकीन करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला खुद कहें फिर तो यकीन करेंगे। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में बारहा ये बात कर रहे हैं, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला। और अलबत्ता तहकीक यानी रिसर्च हो चुकी है इस पर, इस यकीनी बात है कि कुरान आसान है, यस्सरना हमारे लिए, अजिक्र यानी याद करने और समझने के लिए। ये नहीं कह रहे फतवा निकालने के लिए डिटेल में, उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। समझने और याद करने के लिए। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा हिफ्ज कुरान मजीद किया जाता है, इससे ज्यादा कोई किताब नहीं की जाती, और छोटे छोटे बच्चे करते हैं, मींस की पॉसिबल है ना। तो जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आसान है, अभी तो हमें वो इजाजत नहीं है, अपनी आंखों से अल्लाह को देख नहीं सकते। अगर अल्लाह ताला सामने आके कोई बात करे तो क्या हम आर्ग्यूमेंट करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह ही तो बेहतर सही जानता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आसान है, हम कह रहे हैं नहीं मुश्किल है यार, टोटल टाइम। हमारे बच्चे 8-8 किताबें जाके पढ़ रहे हैं स्कूल में, छोटे छोटे बच्चे, वो सब इसी है, उस पर बर्डन डालते हैं, डांटते भी हैं, ऑफ भी नहीं करने देते। और सिर्फ एक किताब सोचें, अब तक हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स में कितनी किताबें पढ़ी है, कभी जरा हिसाब किताब कीजिएगा, एक किताब हम नहीं पढ़ते। मतलब इसका क्या एक्सक्यूज हम पेश करेंगे। स्टडी तो करें कम से कम, फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या अमल करना है। कम से कम इतनी रिस्पेक्ट तो दे रखो कि उसकी किताब को स्टडी तो करें। दिस इज द पॉइंट। ऐसी बात है या नहीं, है ना। तो जब हमारे जेहन में आता है ना कुरान मुश्किल है, तो जेहन में लाए कि नहीं ये शैतान मुझे मेरे जेहन में ला रहा है, ये मेरा नफ्स मुझे कह रहा है, दुनिया की चीजें मुझे कह रही है, लेकिन एक्चुअली कुरान आसान है, अल्लाह ने कहा है, ठीक है। सो मुझे करना ये है कि मुझे मे बी इस वक्त मेरा जेहन फ्रेश नहीं है, मे बी मैं थका हुआ हूँ, मैं थोड़ी नींद लेकर थोड़ा रिफ्रेश होकर दोबारा इसको हम लेकर चलते हैं, और इंशाल्लाह ये कोर्स आपको साबित करेगा कि कितना आसान है इंशाल्लाह। सो हम कुरान को ऑफकोर्स झुटलाने वाले तो नहीं है। सो हमें यकीन है क्योंकि अल्लाह ताला सूरतुल कमर में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार रिपीट कर रहे हैं
अल्लाह ताला का तो एक बार कह देना ही काफी है कि कुरान आसान है, क्योंकि अल्लाह को पता था कि हम जैसे लोग ये कहेंगे नहीं मुश्किल है तो अल्लाह ताला, कुरान तो परफेक्ट किताब है हर जमाने में। तो आज ये बात जरूरत महसूस हो रही है ये बताने की कि आसान है, आसान है। साइकोलॉजिकली हम ये सोचते हैं, इसलिए हम सीखते नहीं। आगे चलते हैं जनाब। और कुरान का मुअज्जा, बहुत से मुअज्जे हैं। कोई मुअज्जा ही पता है आपको? कुरान की खास बात क्या है, खासियत कौन बताएगा? ऑनलाइन लोग भी बता सकते हैं। कुरान की खास बात क्या है? मेरी आवाज आ रही है? जी, कौन सी सिस्टर बात कर रही है, नाम बताइए। शबाना अख्तर। जी शबाना, जी बताइए। जी, ये ऐसे मौजूद ये जिंदा किताब कहा जाता है, और ये वाहिद किताब है जिसके पढ़ने वाले मुसन्निफ को उससे मोहब्बत हो जाए। ठीक यानी है, फाइन, अल्लाह ताला का कलाम है, ये जिंदा किताब है, ये मौजूदा है इसका। वेरी गुड। ओके सिस्टर और कमल, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, कुरान इस तरह से भी एक मुअज्जा है कि अल्लाह ताला इसमें इंसान से मुखातिब हो रहा है, और इंसान मतलब ये हमसे ही अल्लाह ताला ने कलाम किया हुआ है। और हम डायरेक्ट। अपनी मतलब डेली रूटीन में हम जो भी हमें किसी भी मसले का हल चाहिए होता है, उसका एक मौजज़ाना हल जो है ना, वो हमें कुरान में मिल जाता है। बेशक बेशक, टीचर यही राह में जाते हैं, टीचर यही। जी जी सिस्टर। इंसान में तब्दीली भी लेकर आता है, वेरी इसके गुड, पढ़ने वेरी। से तब्दीली आती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कुरान का एक मौजज़ा ये भी है कि हम इसको हिफ्ज़ कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स जब हम याद कर लेते हैं भूल जाते हैं, और ये इसका मौजज़ा है कि ये इतने हज़ारों सालों से हम इसको याद कर रहे हैं, और आज भी लोग इसको याद कर रहे हैं। और ये इंसान याद कर सकता है इस बुक को, इवन कि उसकी अपनी ये लैंग्वेज ना भी हो, यानी अरेबिक हमारी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हम फिर भी और हमारे बच्चे इसको हिफ्ज़ कर लेते हैं। करते हैं माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ यू कैन प्लीज टर्न ऑफ कर ले माइक अपने। बहुत शुक्रिया। तो इसका मतलब है मुअज्जे बहुत है, और एक एक बहुत बड़ा मुअज्जा क्या है, वो ये है कि अब तक कुरान जो है वो अपनी असल हालत में है, ऐसे ही है ना। और कुरान हर जमाने के लिए सूटेबल है। पहले जमाने में नबी आते थे, एक लिमिटेड टाइम और एक एरिया के लोगों के लिए नबी आते थे, और जो भी मालूमात होती थी वो आती, ठीक है। लेकिन कुरान जो है वो हर जमाने पे इम्प्लीमेंट होता है, और बिल्कुल एज इट इज जो हमें जरूरत है उसके मुताबिक है। सुभान अल्लाह। ये बात हम कुरान के ऊपर क्वेश्चन इसलिए करते हैं, हम अंडर एस्टिमेट अनफॉर्चुनेटली इसलिए करते हैं क्योंकि हमने उसको कभी स्टडी नहीं किया, लेकिन हम उसके बारे में बात करते हैं। तो किस चीज के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं जब तक उसको समझेंगे नहीं? पहले समझना चाहिए, फिर आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, ठीक है। सो वेरी गुड। तो मुअज्जे तो बहुत हैं, एक मुअज्जा, बड़ा मुअज्जा तो यहाँ जिक्र हो रहा है, वो है इंसान में तब्दीली। क्या है वो? इंसान में तब्दीली। सो वो कैसे होती है? यानी कुरान ऐसा है कि जब आप उसको स्टडी करते हो, जब आपको कोई बात पता चल जाए कि ये तो बड़ी सच्ची बात है जो मुझे आज तक पता नहीं थी, तो ऑफ कोर्स आप अनइंटेंशनली भी, अनकॉन्शियसली भी अमल शुरू कर देते हो कि ये तो रास्ता ही गलत था। ऐसे ही है ना। तो कुरान में वो ताकत है कि वो आपको अंधेरों से रोशनी की तरफ ला सकता है, और आपके ऊपर ऐसी ऐसी चीजें आश्कार होती हैं जिनसे आप बिल्कुल लाइल्म थे पहले। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन मैं इस कोर्स के बारे में आपको देना चाहूंगी। 3 मेजर फर्क है। एक तो होता है ना, आपने अरबी जुबान सीखनी है, आपने किसी अरब कंट्री में शिफ्ट होना है, आप अरबी बोलना जानना चाहते हैं, खूबसूरत बात है, प्रायोरिटीज की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के और नबी की जुबान थी तो हमें भी आनी चाहिए। इंग्लिश भी तो हम सीखते हैं, हमारी अपनी जुबान नहीं है, आनी चाहिए तो अच्छी बात है। लेकिन ये अरबी सीखने का कोर्स डायरेक्टली नहीं है, ये कुरान समझने का है। तो इसमें 3 फर्क हैं। एक तो ये कि हम इसका आगाज इस तरह से नहीं कर रहे कि हम कुरान मजीद के पहले सफे से हम शुरू करें और आज हम सूरतुल फातिहा पढ़ें, कल हम सूरतुल बकरा पढ़ें। तो ये बड़ी सिस्टमेटिकली इसको डिजाइन किया गया है, और आपको बुक्स इंशाल्लाह शेयर भी होंगी ऑनलाइन, और बुक्स आप लोग ले भी सकते हैं। सो इसमें ये है कि आप बड़े डिसिप्लिन के साथ प्लान हुआ है कि पहले क्या चीज समझानी चाहिए, उसकी बेस पे फिर दूसरी चीज और फिर तीसरी चीज, ठीक है। तो हम नमाज से इब्तिदा करें, तो फर्स्ट कोर्स जो है वो हमारी नमाज की अंडरस्टैंडिंग होगी, और उसके साथ साथ कुरान के 50% वर्ड्स भी समझ आएंगे। तो ये आपको इंशाल्लाह ऐसा पता चलेगा। फर्क नंबर 2 ये है कि इसमें इंसान के सीखने की ना 4 चीजें होती है: सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। सबसे मुश्किल क्या है? कोई नई जुबान हो तो बोलना, क्योंकि आपको फौरन से सोचने का भी टाइम नहीं है। उसके बाद शायद लिखना। लेकिन बनिस्बत आसान है कि आप कुछ कुछ सुन के सीख रहे हो या कुछ पढ़ के सीख रहे हो। तो ये 2 चीजों पे फोकस किया गया है ऑडियंस की आसानी को ज़हन में रखते हुए। वर्कबुक है, कुछ लिखने का काम है, बट उसकी में आसानी दी गई है, उसमें मार्जिन दिया गया है, ऑप्शनल भी किया गया समटाइम्स, और बहुत ही सिंपल है।
फोकस इन 2 चीजों पर करना है, ठीक है। और तीसरा जो डिफरेंस है आम अरबी जुबान सीखने में और कुरान सीखने में, समझने में, वो ये है कि अल्फाज मानी में फोकस किया गया। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि बुक उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें। दिस इज द नेचुरल वे टू अंडरस्टैंड। मतलब कोई भी जुबान हो, जब एक छोटा सा बेबी होता है ना, उसको वो बोलना शुरू करता है, तो छोटा सा बच्चा क्या कहता है मामा से, प्यारी अम्मी जान मुझे एक गिलास पानी दे, ऐसे कहता है? नहीं कहता। क्या कहता है वो? मम, इशारा करते हैं, मामा समझ जाती है। दिस इज नेचुरल वे। आहिस्ता आहिस्ता लफ्जों पे आता है, फिर जुमले बनाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, प्ले ग्रुप है ना, प्ले ग्रुप और स्टेप बाय स्टेप, तो हमें सबसे पहले वो फोनिक्स पर हम आते हैं, एबीसी आती है, फिर एप्पल बनाते हैं, फिर सेंटेंस पर, फिर पैराग्राफ, ऐसे, स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशन और पता नहीं क्या क्या कुछ चलता ही जाता है। तो शुरू कहाँ से हो रहा है? लफ्जों से, छोटी छोटी चीजों से। तो ये इस फितरी तरीके को ध्यान में रखा गया। सो दिस इज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और बहुत सी बहुत एफर्ट है, जैसे मैंने भी बताया, टीम की, जिन्होंने जो है ना वो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को और मतलब न्यूरो बुक्स जो हैं बहुत सी, और मतलब ये चीज कि इंसान की साइकोलॉजी क्या है, वो कैसे सीखता है, इन चीजों को बेस बना के ये बड़े जदीद तर्ज पे बनाया गया कोर्स है, इनोवेटिव। इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे। और इसी तरह हाँ जी, तो कोर्स की खासियत एक ये भी है। हाँ जी, तो ये क्या नजर आ रहा है आपको? आसान है, तेज तरीन है, जल्दी जल्दी आप सीखेंगे, इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं होंगे कि टिपिकल वे है और आप सो जाए क्लास में। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको सोने ना दे, ठीक है ना। जदीद है, बाहमी तामुल, इंग्लिश में इंटरेक्शन, यूं नहीं है कि आपको कहा जाए बिल्कुल बोलना नहीं, इंटरेक्शन की कई एक्टिविटीज हैं। सो ये कैसे प्रूफ होगा? आपको ये प्रूफ हो रहा है कि ये जल्दी आप करेंगे, आसान है। क्यों? कुरान के 50% से ज्यादा लफ्ज, रिपीटिंग अगेन, 50% से ज्यादा लफ्ज आप सिर्फ 20 घंटों में सीख रहे हैं। 20 घंटे कितने होते हैं? एक दिन से भी कम। 24 घंटे का दिन होता है। हमने दूसरी बुक सीखने में यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कितना टाइम दिया है? तो कम से कम इतनी मोहब्बत तो अल्लाह से करें। ऐसी बात है कि नहीं, कि अपने बाकी काम डिस्टर्ब ही नहीं हो रहे? क्या क्या मसला है? 2 घंटे हम दे रहे हैं हफ्ते में, तो ये 20 घंटे दें, 50% लफ्ज आपको आते होंगे, आप कहीं से कुरान खोलेंगे आपको लफ्ज आते होंगे, आपकी बेस बन जाएगी। फिर कोर्स 2 में जब आप जाएंगे, उस बेस के ऊपर फिर आप शुरू से शुरू करते हैं, तो बहुत मजा आता है और कोई बर्डन ही नहीं होता जेहन पे, क्योंकि आधे लफ्ज आपको आते होंगे। ठीक है, सो ये सबसे पहली मिसाल है कि आप जल्दी सीखेंगे। तो वो लोग जो बिजी हैं, आई नो सब बिजी है, वो डिस्टर्ब भी नहीं हो, हर फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग इसको इजीली वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक की क्लासेस को कर सकते हैं। दूसरी इसकी आपके सामने प्रूफ कर रहे हैं हम कि 11-12 साल के बच्चे, मेरी स्टूडेंट 10 साल की, उसने इसको IIUI स्कूल में, कि उनका तो रिटन पेपर होता है, आप आपसे रिटन पेपर नहीं लेंगे, नो वरीज, इतनी एज में उसने 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स लिए थे इसी कोर्स में। इट मीन्स कि 10 साल का बच्चा भी ये कर सकता है। ये आपको हम सैंपल बता रहे हैं, मतलब हमारे पास इसका प्रूफ मौजूद। तो आप सोच लेंगे वो कोर्स हमारे, अब एक मेरी स्टूडेंट है ओमान से हैं, 85 ईयर्स से ज्यादा एज है, आपको मैं उनको कभी वॉइस नोट सुनाऊं, आधी बात करके वो आधी कफ कर लेती है, और वो हमारे लेवल 5 पर है, और वो तकरीबन हर क्लास में होती है, हर टीचर को ज्वाइन करती है। ये है मोहब्बत। तो इट मीन्स वो कोर्स कितना ही मुश्किल होगा, कितना ही होगा जिसको 10-11 साल के बच्चे कर रहे हैं। सो इसका मतलब है ज़हन को इसी रखना है, ठीक है। सो और हर एज के लिए है, ये हर एज के लोग क्लास को ज्वाइन करते हैं, डिफरेंट डेज डिफरेंट टाइम्स में। हाफिज़ मदनी मुसहफ किसे कहते हैं आपको पता है? ये कुरान मजीद जो आमतौर पर हिफ्ज करने के लिए इस्तेमाल है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं ना, उसका एक पैमाना रखते हैं, मेजरमेंट, डिसिप्लिन। तो आमतौर पे जो मुसहफ इस्तेमाल होता है, मुसहफ किसे कहते हैं? कुरान तो बेसिकली अल्लाह का कलाम है ना, किताब पर लिखा हुआ तो नहीं आया था, उसको फिर मुसहफ में की शक्ल में लाया गया। तो ये जो जिल्द होती है ना, कॉपी, इसको मुसहफ। और हाफिज़ी मदनी मुसहफ वो है जो आमतौर पर इसके लिए इस्तेमाल होता है। हम इसी के मेजरमेंट के साथ कोर्सेज करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह। तो अगर हम इसको इस तरह से खोलें, आपको इस तरह अल्फाज नजर आते हैं, 2 पेजेस विजिबल होते हैं, ठीक है। सो जब आप ये कोर्स कर लेंगे, सिर्फ 20 घंटे, रमजान से 1 हफ्ते पहले हम आपको फ्री कर देंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से सिर्फ आखिरी 1-2 पारे छोड़कर, इनमें कुछ कम लफ्ज है क्योंकि उसमें नए लफ्ज आ रहे हैं, बाकी पूरे कुरान में आपको इस तरह से लफ्ज आते होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है?
जस्ट इमेजिन, मतलब इन 20 घंटों से पहले हम इस काबिल नहीं है कि अल्लाह की किताब को डायरेक्ट समझें। और आपको हम तर्जुमे वाला कुरान से हम नहीं पढ़ा रहे, हम ये कह रहे हैं तर्जुमा कभी भी हक अदा नहीं करता जुबान का, ठीक है। आप हम अरबों की तरह से एक लफ्ज को जब हम बगैर तर्जुमे के कुरान पढ़ेंगे खुद समझेंगे तभी गौर व फिक्र हो सकता है, वरना तो जिसने तर्जुमा लिख दिया उसकी जुबान के ऊपर हम ट्रस्ट कर रहे हैं। सो ये पॉइंट इंशाल्लाह हम समझेंगे। सो अब आप कह रहे होंगे 50% कैसे कैसे पॉसिबल है, 20 घंटे 50% से ज्यादा कुरान। सो मैं आपको आसान लफ्जों में बताती हूँ, कुरान के कुल लफ्ज कितने हैं? 78,000। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं कितने हैं कुल लफ्ज? 78,000। 78,000। सबसे पहले तो ये याद कर लें, ये जो बुक है कोर्स 1, इसमें 20 घंटों में आपको हम 232 लफ्ज सिखाएंगे। कितने लफ्ज? 232 232। जी। और ये 232 लफ्ज कुरान में रिपीटेशन के साथ 41,000 से ज्यादा बार आए, 41,000 से ज्यादा बार, ठीक है। अब अगर हम आगे चले, कुल लफ्जों में से ये 41,111 को माइनस करें तो कितना आता है वापस हमारे पास? 36,000 सम। इसका मतलब है आधे से ज्यादा हम सीख जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द इजी वे इंशाल्लाह। तो ये कुछ आदाब शुमार हैं, ये आपको ज़हन में रखने। ये जो हाफिज़ मतनी मुसहफ कुरान है, इसके कुल सफ़े कितने बताते जाइए? 600। ये आपने ज़हन में रखने, याद भी करना है, ठीक है। और हर सफ़े पे कितनी लाइनें हैं? सुतूर 15 है इंशाल्लाह, हम देखते जाएंगे। और हर लाइन में तकरीबन कितने लफ्ज हैं? 9 लफ्ज हैं, ठीक है। और हर सफ़े पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कुल लफ्ज कितने बनते हैं? फिर तकरीबन 130 135 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो इसी तरह अगर हम आगे चले तो हम देखेंगे कि टोटल जो है वो 78,000 लफ्ज बनते हैं, ठीक है ना। तो हमारे ज़हन में अब एक फ्रेम बन गया, ठीक है। ओके, सो राइट। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए और इस पे बाद में भी गौर कीजिएगा, बिकॉज मैं ग्रुप में ये शेयर करूंगी। तो ये जो 78,000 लफ्ज है ना, हमारा टारगेट है, क्योंकि हमारे रब के का कलाम है, हमें भेजा गया है, तो हमें ये सीखना है। ये सीखना अगर एकदम कहा जाए 78,000 लफ्ज सीखो, तो क्या ज्यादा है? ये कम है? बहुत ज्यादा है। ज्यादा है ना, मतलब सही वाली बात करनी है हमने, ठीक है ना, ज्यादा है। अगर रिपीटिशन निकाल दी जाए, रिपीट के बगैर लफ्जों को गिना जाए तो कितने बनते हैं? 17,000 कम है या ज्यादा है? ये भी ज्यादा है, मतलब बहुत कम हो गए, लेकिन बहरहाल ज्यादा है, हजारों हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ग्रेजुअली आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कोर्स 1 2 3 आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रामर के बड़े इंटरेस्टिंग रूल्स बताए जाएंगे, ठीक है। जो आयशा तो सफदर को पता है, वो ऑलरेडी कर रही है कोर्स 3। तो वो रूल्स समझने के बाद अगर आप लफ्जों को बीच में से पिक करें तो लफ्ज रहेंगे 4,500 4,500 ओनली। बाकी ग्रामर रूल्स के साथ कनेक्ट करते हुए आप लफ्ज समझ रहे हैं, तो ये और भी कम हो गए। अभी रुके, अभी एक और भी है स्टेप। वो क्या है? एक चीज होती है रूट लेटर, कुछ लेटर्स होते हैं जिनसे लफ्ज बनता है। जैसे एक लफ्ज है दौड़ना, तो दाल बाव अड़े हमारे दिल में आता है, दौड़ना, दौड़ा था, दौड़ेगा, दौड़ रहा है, दौड़ने वाला, काइंड ऑफ। तो असल रूट लेटर्स हमें समझ आ जाए तो लफ्ज की बेस हमें समझ आ जाती है। इसी तरह अरबी में जब हम 1850 रूट लेटर्स हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगे, उसकी बेस पे कनेक्शन के साथ हमें 78,000 लफ्ज आ जाएंगे। बहुत आसान हो गया है ना। इस तरह सिस्टमैटिकली आपको कुरान सिखाया, तो ये बड़ी बेहतरीन बात है। एग्जाम्पल देते हैं कि आपको नजर आ रहा है कुछ लफ्ज हैं, अलीमा उसने सीखा, अल्लामा आपने सिखाया, ताल्लमा फिर तालीम है, फिर आलिम है, अलीम है, अल्लाम है। तो ये इनमें कॉमन क्या है? आइन लाम मीम, जिससे बनता है इल्म। तो अगर आपको ये बात इल्म की पता चल गई तो इनको फाइंड आउट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो ये होते हैं रूट लेटर्स। तो आपको 1850 इस तरह के रूट लेटर्स, बेसिक लफ्ज जैसे इल्म पता चल जाए तो बाकी आपको खुद ही आ जाए, ऐसा ही है ना। तो इंशाल्लाह इस कोर्स के मकासद क्या है ये ज़हन में रखें। कोर्स के मकासद, पहला मकसद, अच्छा, आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप ये अपनी स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकती हैं। सिस्टर स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, अभी आप लेसन पे फोकस करें। आपको ये सारी स्लाइड्स हम पीडीएफ में शेयर करेंगे। चलें, ठीक है, थैंक यू। जी, अभी आप सिर्फ समझने पे फोकस करें, कोई स्क्रीनशॉट ना करें, ठीक है।
कोर्स के मकासद, यानी आप इस कोर्स से पहले आपने 6 क्या चीजें समझी थी? अभी मैंने पहले 6 चीजें बताई थी। क्या थी वो 6 चीजें बताए लोग? तिलावत करना नहीं, वो क्या चीज थी? वो 6 चीजें किसके हुकूक थे? कुरान के हुकूक थे। ठीक है जी। और उसमें कौन मुझे 6 बता सकता है? किसी के ज़हन में है अभी ऑन साइड क्लास में? आप बताएं। तिलावत करना, समझना, अमल करना, गौर फिक्र करना, फैलाना। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। नफाज करना। ठीक है, that's great. आयशा, जरा ये इनामात दिया करें स्टूडेंट्स को। ठीक है। ओके, तो अब हमने देखना है कि इस कोर्स के मकसद का मकसद क्या है, यानी हम 20 घंटों के बाद हमने क्या चीज अचीव करनी है, क्योंकि मकसद हमारे ज़हन में होता है ना, तो चीजें बड़ी हमें पता है कि हमने कौन सी साइड पे जाना है, अचीव क्या करना है। तो ये 6 चीजें हैं जो हम कोर्स में याद रखेंगे, जो हम अचीव करने जा रहे हैं। पहली चीज, कुरान समझना आसान हो जाए। ये जो हमारे ज़हन में एक चीज इनबिल्ट हो गई है ना कि मुश्किल है, हम कैसे समझ सकते हैं, अभी हमारी जुबान नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो ये जो डर है ना, ये जो शैतान ने हमारे अंदर पैदा किया, हमें इसको खत्म करने में आसानी होगी इस कोर्स की मदद से। और हमें यकीन आएगा इंशाल्लाह कि कुरान जैसे अल्लाह ने फरमाया है कि आसान है तो आसान ही है। जैसे आप 20 घंटों में अगर 50% अल्फाज सीखेंगे, बट जरूरी है कि वो 20 घंटे दें आप, ये नहीं कि वो 20 घंटे भी ना दें। सो ये तो फिर हमारी गलती होगी ना अगर हम ऑफ करते हैं। एनीवेज, तो पहला मकसद हमारा ये इंशाल्लाह अचीव होगा। दूसरा मकसद कोर्स 1 का ये है कि हमें नमाज समझ आएगी। नमाज एक ऐसी इबादत है जो फर्ज है, और रोजा, हज, ज़कात, इनमें तो फिर भी बहुत कंडीशन है। नमाज की का तो ये है कि आप बीमार भी हैं तो आपको अदा करिए, चाहे आप आप अपने कनेक्शन 5 बार दिन में दुनिया से हट के अल्लाह के साथ बना रहे हैं, अटेंडेंस, अल्लाह को याद कर रहे हैं। तो बीमारी की हालत में भी सिर्फ आप कहते हैं ना, आप अपने हवास में नहीं है, इतने बीमार है कि आप होश में नहीं है, तो आपकी नमाज माफ है, अदरवाइज नहीं है। तो कितनी जरूरी है अदा करना। तो वो नमाज हमारा दिल क्यों नहीं चाहता? क्योंकि हमें समझ ही नहीं आती। हमें यही नहीं पता कि नमाज में कब हम अल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं, कब हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं। अभी दुआ है तो फीलिंग दुआ वाली रखें, अभी हम अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, तो फिर दिल कैसे लगेगा नमाज में? फिर ये होता है कि नमाज पढ़ लूं, ओहो जल्दी जल्दी पढ़नी है, अभी करेले गोश्त जल रहे हैं किचन में, अभी मेरा बेटा जो है वो स्कूल से आने वाला है। अभी हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अभी मुझे जाके गेम खेलनी है मोबाइल पे। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, कनेक्शन कैसे बनेगा। सो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारा अल्लाह से ऐसा ताल्लुक कायम हो कि नमाज पढ़ने का दिल चाहे, हमें कुछ समझ आए कि हम फोकस करने की कोशिश करें नमाज में। आगे चलते हैं। थर्ड मकसद ये है, नमाज इफेक्टिव होगी। इफेक्टिव तभी होगी जब वो बात की रूह हमें समझ आएगी। आई बिलीव आप में से बहुत लोगों ने तर्जमा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा नमाज, मैंने भी पढ़ा था यहाँ आने से पहले। अल्लाहू अकबर आता है ना नमाज में, कई बार मैंने पढ़ा था, इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है का मतलब क्या है, वो मैंने यहाँ पे पढ़ा था। ये बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह का मतलब मुझे बहुत पहले से पता है, अल्लाह पाक है, लेकिन पाक होना किसको कहते हैं, और जब आप ये कहते हो तो आप क्या फील करते हो, ये मुझे यहाँ पता चला था। तो ये इंशाल्लाह असर हमारे अंदर असर हो, मोहब्बत, वो एहसास हो, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस कोर्स के साथ अचीव करने की। ठीक है। फोर्थ मकसद ये है, कुरान के साथ ताल्लुक बनेगा। जिनके साथ मोहब्बत होती है उनके साथ ताल्लुक होता है, जिनके साथ ताल्लुक होता है उनके साथ हम वक्त गुजारना चाहते हैं। तो कुरान के साथ ताल्लुक के लिए जरूरी है कि हमें कुरान समझ आए। ठीक है, तभी हमारा दिल चाहेगा कि हम उसको मजीद कंटिन्यू रखें। नेक अमाल की तरगीब हमें मिलेगी। ऑफ कोर्स, जब बात नेक अमाल मतलब अच्छे काम, जो भी काम करें उसको सही तरीके से करें, दीन ये सिखाता है। आपकी फैमिली लाइफ है, आप आउटिंग पे जा रहे हैं, आप कुछ कहीं पे आप इंजॉय करें लाइफ को, बट आपको पता हो कि सही रास्ता क्या गलत क्या है। तो दिस इज द वे। तो ये इंशाल्लाह ये चीजें हमें हमारे अंदर जो है वो हम सीखने की साथ साथ कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट नंबर 6 है ना, ये बोनस है। इसको आपको ये एक सब्जेक्ट बोनस आपको मिलेगा। आप ये सब करेंगे तो आपको खुद ब खुद अरबी बोलचाल के इतने जुमले आते जाए, इसके लिए कोई अलग एफर्ट नहीं। ठीक है, जरा जल्दी से बताएं पहला मकसद क्या है, दूसरा मकसद, तीसरा मकसद, फोर्थ, कुरान के फिर के साथ ताल्लुक, कुरान के साथ अमाल, ताल्लुक, नेक अरबी अमाल, बोलचाल। और 6 अरबी वन बोलचाल। अरबी बोलचाल। ठीक अरबी है। बोलचाल। अब मुझे यकीन है कि क्लास में कई लोग इतने एक्टिव हैं कि उन्होंने पूरी तवज्जो से ये 6 याद भी करी। तो चीजें बहुत गिनती की हुआ करेंगी। आज तो तारुफी क्लास है ना, तो बहुत सी एडिशनल बातें हम कर रहे हैं, अदरवाइज इतनी टू द पॉइंट होंगी। और इतने स्टूडेंट हैं जो कहते हैं क्लास एंड हुई और हमें आज याद है, वीक में हमें सिर्फ रिवाइज ही करना है।
ये शायद रिवाइज भी ना करना पड़े, तो इसी टाइम को कैच करें। अच्छी बात है ना। तो आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ बताना ये है कि क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्या है। ये कोई लेक्चर कोर्स नहीं है, ये कोई तफसीर कोर्स नहीं है, ये तजवीद का कोर्स भी नहीं है, ये नाजरा का कोर्स भी नहीं है, ये फिक का कोर्स भी नहीं, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, आप सब जानते हैं। यानी ये वो कोर्स है कि आप जब कुरान मजीद खोलें, अल्लाह की किताब बगैर तर्जुमे के आप खोलें और आप कोई भी आयत पढ़े तो आपको पता चले कि ये बात अल्लाह ताला मुझे कह रहे हैं। जैसे एक सिस्टर अभी कह रही थी कि डायरेक्ट है ये हमारे साथ, इतना बड़ा रिश्ता है और हम खुद बीच में लोगों को ले आते हैं। नहीं, उनको उनसे कह देते हैं, वो कहते हैं, उनसे दुआ करवा लेते हैं, उनको ये कह देते हैं, हम खुद ही कनेक्शन दूरी पैदा कर रहे हैं। तो जब हम कुरान पढ़ें तो हमें समझ आए जैसे अरबों को आता है। ये है इस कोर्स का मकसद। ठीक है, तो बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई बहुत अजीज है, वो जापान में रहता है, ठीक है, बहुत अजीज था लेकिन अर्ली एज में चला गया, उसको वो जापान की लैंग्वेज जानता है और हम नहीं जानते। अब अगर वो कोई वहां से बड़े अरसे के बाद कोई कनेक्शन नहीं रहा, हम इंतजार में रहे, रोते रहे, अब इतने अरसे के बाद उसने कोई मैसेज भेजा है या कोई लेटर भेजा है जो जापानीज उनकी अपनी जुबान में है, हम क्या करेंगे फौरन? क्या करेंगे? अब खुद तो नहीं आती ट्रांसलेशन, तो फिर हम किसी से सीखेंगे? जिस तरह भी गूगल करेंगे, आजकल तो बहुत से और रास्ते हैं, लैंग्वेज सीखेंगे। है ना? एग्जैक्टली। अब जो ट्रांसलेटर हमें जुमले बताएगा ना, हमें वही बात समझ आ रहा है। यू गेटिंग द पॉइंट? यकीन कीजिए, जब जुबान बदलती है ना, तो उसके अंदर से मे भी कोई, चाहे कोई पूरी ईमानदारी से एफर्ट कर रहा है, बट वो उसका एज इट इज हक अदा नहीं कर सकता। यकीन कीजिए, उसका कहीं ना कहीं अंदाज बदल जाता है। फिर अभी उर्दू इंग्लिश में ही हम देखते हैं, उसकी फीलिंग, उसकी इमेजिनेशन बदल जाती है, लेकिन आपके अंदर वो दूरी रहती है कि वो लफ्ज मैंने खुद पढ़े, खुद देखा होता तो बात कुछ और थी। तो ये बहुत बड़ी दूरी है जो सालों में पैदा की गई है उम्मत के दरमियान, और लोग जो है वो बस आई मीन खुद ही कनेक्ट नहीं कर रहे अल्लाह से। ठीक है, तो इतना खूबसूरत एहसास है ना, जब आपको खुद पता चलता है इसका मुझे ही बात समझ आ गई, तो ये फील होता है कि अल्लाह ताला मुझे कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है। आपके सवाल, आपके जवाब इंशाल्लाह दिए जाएंगे, क्योंकि टाइम फ्रेम हमारा लिमिटेड होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि ऐसे सवाल जो डायरेक्ट आपके लेसन से हैं, जो बात बताई जा रही है, क्विक क्वेश्चन, उसको फौरन रिस्पॉन्स किया जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन जो कि कोर्स में हमें पता है कि अगले लेसन में आना है, तो आपको बताया जाएगा कि वेट एंड वॉच, पेशेंस, अभी उसका जवाब अभी नहीं दिया जाएगा। वो सवाल जो कि रेलिवेंट है ही नहीं, आप तफसीर का क्वेश्चन कर रहे हैं, आप फिक का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका इससे ताल्लुक नहीं है, उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, इल्म जो है ना, ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, तो हमने अपने फोकस, किसी अच्छी चीज को अचीव करने के लिए फोकस चाहिए होता है। ठीक है, तो हम, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें हम क्लास के बाद इंडिविजुअली कह सकते हैं कि आपसे बाद में फोन पे बात करके, जिस सवाल के जवाब की सबको जरूरत नहीं है वो हम बाद में उसको लेकर चलें, ताकि किसी का वक्त भी जाया ना हो। तो हम इस चीज का बहुत ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। आप इस वक्त स्टूडेंट मोड में हैं या टीचर मोड में हैं? क्या लग रहा है, टीचर है या स्टूडेंट है? स्टूडेंट। फरजान को क्या लग रहा है? स्टूडेंट। आपको? जी, स्टूडेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का तो भी ऐसे स्टूडेंट है लगे। बट टीचर बनना चाहते बहुत हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अभी अपने इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, और सीखने का काम जो है ना, ये सिर्फ 20-25 साल तक नहीं होता। अल्लाह का हुक्म है कि इल्म हासिल करते रहो, इल्म की वजह से ही तो तुम खास हो, बाकी मखलूकात से सीखते रहो, तो इसमें कोई एज होती भी नहीं। लेकिन इस क्लास में आपने ना सिर्फ एक स्टूडेंट बन के बैठना है, बल्कि टीचर बन के बैठना है। क्यों? क्योंकि आपने जो मैसेज सुनना है वो कन्वे करना है। हम यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि हम टीचर भी तैयार कर रहे हैं, सो दैट इस 20 घंटों के बाद रमजान में आप अपने घर वालों को ये कोर्स पढ़ाएं। हम आपको सारी चीजें देंगे, आपको सारी स्लाइड्स, आपको हर चीज रेडीमेड मिलेगी, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सो जब आप ये सोच के बैठेंगे ना, आज मेरे घर जाके अपनी बेटी को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने फ्रेंड को, मामा बाबा को, ग्रैंड पेरेंट्स को बताना है, तो आप ज्यादा फोकस करेंगे। जब आपने कुछ बताना होता है ना, आप कहते हैं कि मैं बताऊंगा कैसे, तो आपकी सीखने की जो स्पीड है ना, वो कई गुना बढ़ जाती है। सो थिंक अबाउट दिस। अभी आप टीचर भी हैं साथ साथ, ठीक हो गया? ओके। मोबाइल को हम गैर जरूरी तौर पे इस्तेमाल करने की जरूरत हो तो कर सकते हैं, वहाँ बैक पर जा सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बहुत ख्याल रखना है, खास तौर पे अपने माइक सिर्फ उस टाइम के लिए ऑन करें जब आपको बात करनी है, अदरवाइज बिल्कुल ऑन ना करें, क्योंकि समहाउ रिकॉर्डिंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है और बाद में हमें फिर सुनने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस में इस तरह की सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है, आपकी इंटरेक्शन लिमिटेड होती है। दूसरों को दावत दें, आपको जो फ्लायर भेजा गया है, आप जरूर इस हफ्ते एफर्ट करें, जो आपका एक्सपीरियंस हो आप कोशिश करें अगली क्लास में और भी हो।
आप एक एफर्ट करके किसी को लेकर आओगे, आज आयशा एफर्ट करके किसी को लेकर आई, आपकी एफर्ट खत्म। अब वो शख्स एफर्ट करेगा ना पूरी जिंदगी, उसका रिकॉर्ड आपको भी मिलेगा, ऐसे ही है ना। सो यही सोच लें, और वैसे ये सोच लें कि अपने लिए तो सिर्फ जन्नत का रास्ता नहीं बनाना है, दूसरों के लिए भी बनाना है, अल्लाह की रजा सबसे पहले है ना। तो आपने कोशिश करनी है अगली दफा आप जितने लोगों को ला सके उन्हें यहाँ लेकर आए, ठीक है। सिर्फ आपसे वक्त ही मांगा जा रहा है ना, और तो कुछ नहीं मांगा जा रहा। सो हमें दावत जरूर देनी है, ये जिम्मेदारी है, फर्ज है, ऑप्शनल नहीं है, ये बात हम भूल जाते हैं। ये आपकी बुक है, आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पीडीएफ में भेजी जाएगी, बट आई रिकमेंड कि आप इसको मंगवा लें, कोरियर के थ्रू भी मंगवाई जा सकती है, प्रॉपर हमारा चैनल है उसके थ्रू, और जो यहाँ आने वाले लोग हैं हम यहाँ से ले सकते हैं। और आई थिंक 680-700 का ये बुक सेट है। वैसे तो इसकी प्रॉपर एक स्टैंडर्ड बुक सेट होता है वो 1000 प्लस है, लेकिन ये जानबूझकर कुछ कम रेट का जो है वो प्रिंट करवाया गया है। एनीवेज, तो डिफरेंट ऐसी चीजें आपसे डिस्कस होती रहेंगी। तो ये बुक सेट बिकॉज हम बहुत ज्यादा ऑनलाइन पढ़ने में मुश्किल महसूस करते हैं, तो कोशिश करें नोट्स बनाना, सब चीजें बुक पे आसान है, बट कोई फोर्स नहीं कर रहे। आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक है और इसके साथ वर्कबुक होगी, उसी लेसन से रेलिवेंट छोटे छोटे सवाल लिखे होंगे, उनके आंसर लिखते हैं एक दो लफ्जों में, सो प्रैक्टिस कहीं ज्यादा हो जाती है। एक वोकैबुलरी कार्ड है, ये बड़ी खूबसूरत चीज है, यानी जो 232 लफ्ज आपने सीखने हैं ना वो सब इस पे लिखे हुए हैं लेसन वाइज, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ जो लोग आप में से नेक्स्ट टाइम बुक्स जिनके पास होंगी, इसको इस तरह, ये पॉकेट बुक होती है, इस तरह करके इसको पॉकेट में पर्स में रख सकते हैं, जो मैंने अपनी गाड़ियों में हैंग किए होते हैं किसने। तो आप जो है हर नमाज के बाद 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट भी नहीं कह रहे आपको, आप इसको व्यू कर लें, कुछ लफ्ज देख लें, रिकॉल भी हो जाते हैं, फिर कुछ ऐसे में याद हो जाते हैं, तो ये बहुत फायदा देता है हमें, ठीक है। आप कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑफिस में हैं, ब्रेक टाइम है, आप इसको देख रहे होंगे, कोई आपसे पूछेगा ये क्या है, समझो आपका दावत का काम खुद ही हो गया, आप उनको बताओगे कि ये कुरान के लफ्ज है, हो सकता है वो इंस्पायर हो जाए, ओके मुझे भी इतना इजी वे बताओगे, है ना। तो हमें बहुत से फायदे होते हैं किसी भी एक सही अमल से। ये मुस्कुराने की बात है, मुस्कुराइए, बोर तो नहीं हो रहे, अभी टी टाइम होने वाला, नो वरीज। अच्छा जी, स्माइल करें, स्माइल आपको जो है ना वो हमारी स्लाइड्स में जरूरी हिस्सा है, और मेरी क्लासेस के स्लाइड्स में सबसे ज्यादा स्माइलीज होती है, जितने भी टीचर्स हैं उनमें, ठीक है। तो खुश होकर जो चीज की जाती है असल में वही है, रब को भी ऐसा दिल नहीं चाहिए कोई जबरदस्ती ले जाए, आप अंदर के मामला देख रहे होते हैं अल्लाह ताला, है ना। तो स्माइल करें जरा, अच्छी बात बताने वाली हूँ मैं, आपको हर लेसन के बाद एक होमवर्क भेजा जाएगा, तो वही स्कूल जैसा मुश्किल होमवर्क नहीं है, इट्स वेरी इजी, एमसीक्यूज। आपसे फॉर एग्जांपल कहा जाएगा कुरान के कितने हुकूक है, नीचे लिखा होगा 6 4 3 2, डिफिकल्ट नहीं है ना, आपको क्लिक करना है सही पर। तो इस तरह का होमवर्क हम आपको भेजेंगे हर हफ्ते में एक, तो 5 मिनट 10 मिनट में आप कर लेंगे, जो एक्सपर्ट हो जाते हैं आस्ते आस्ते और भी जल्दी कर लेते हैं, तो इट्स वेरी इजी। और फिर सबमिट का बटन दबाएंगे, हमारे पास आपका होमवर्क ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, ठीक है। ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, दिस इज नॉट अ टेस्ट, तो आप इसके जवाब देखने के लिए बुक स्लाइड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेस्ट नहीं है कि आपने जबान नहीं करना। ओके, वर्कबुक है, तो वर्कबुक जो है वो आप लोग जैसे मैंने कहा, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम का जिक्र आपने सुना होगा, कलम का इस्तेमाल जो है ना, साइंस भी ये बात मानती है, आप जब बोलते हो सुनते हो तो आपका फोकस 10 चीजों पे, जब आप लिखते हो ना आपको फोकस करना पड़ता है, क्या लिखना है कैसे लिखना है, तो लिखने से बड़ी तेजी से हम सीखते हैं। सो ये इस तरह की वर्कबुक होती है, ठीक है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ना हर लेसन की एक पेज, आमतौर पर ये 2 पेजेस होते हैं, आपके पास पूरा वीक होगा 7 डेज, तो ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इससे बहुत फायदा होगा। उसके भी 15% वेटेज नंबर्स आपके ऐड होंगे आपके रिजल्ट में। जब आपके 11 लेसन हो जाएंगे तो हम एक एमसीक्यूज का जरा बड़ा वाला टेस्ट भेजेंगे, उसको मिड क्विज कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जब आपके सारा कोर्स हो जाएगा तो आपको ये ऑनलाइन होगा, घर बैठकर आपको फाइनल क्विज भेजेंगे, तो उसके 40% नंबर्स होंगे, सो इट्स इजी, आसान है। तो ये सब कुछ एमसीक्यूज के फॉर्म में है, वर्कबुक के अलावा आपको कोर्स मुकम्मल करने के बाद जब रिजल्ट सेरेमनी होगी, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, तो जिनके 90% और इससे ज्यादा नंबर्स होंगे, बहुत स्टूडेंट्स के होते हैं, उनको एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद मेरिट का, कंप्लीशन का, और 30% वालों को भी हम जो है ना वो पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट देते हैं। और यकीन कीजिए ये सब चीजें सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए होती हैं, वरना असल मकसद तो अल्लाह की रजा हासिल करना, ठीक है। सो इजी रहे, जितना भी हो रहा है जारी रखना मकसद है। अब एक बार फिर मुस्कुरा लें ओके जी,
तो ये हमारे इस तरह से सर्टिफिकेट्स होते हैं इंशाल्लाह। ओके, ये बेस्ट सर्टिफिकेट है एक्सीलेंस का। कंटेंट क्या होगा? ये जो 50% लफ्ज़ है कहाँ से आ रहे हैं? मतलब अल्लाह ने इतनी आसानी कर दी कि जो नमाज का फ्रेम है, अब आप ये देखें, ये रब का ही काम है ना, इंसान का तो नहीं है कि सिर्फ नमाज की चीजें हम सीख रहे हैं। यही सूरत है ना जो आमतौर पे हम सूरह फातिहा के बाद पढ़ते हैं, बाकी हमें आती नहीं है जुबानी, है ना। तो आमतौर पे यही पढ़ते हैं जो हमें बचपन में याद भी है, कारी साहब ने, मामा पापा ने याद करवाई थी या टीचर ने। और ये भी नमाज की तैयारी है, यानी सीखने की दुआ, जब हम कुरान पढ़ते हैं वुज़ू से पहले बाद की दुआ। तो सिर्फ ये चीजें हैं बेसिक, और इनके साथ छोटे छोटे ग्रामर के रूल हर रोज हम नई नई बात सीखेंगे, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सिर्फ ये है, और वही लफ्ज कुरान में इतनी दफा रिपीट हुआ। कितनी बड़ी आसानी कर दिया था। ठीक है, सो इंशाल्लाह तो हमारी नमाज जो है ना वो बड़ी इसके साथ हमें चीजें समझ आएंगी। आपसे हमें रिक्वायर क्या है? हम हाजिर हैं आपके लिए, आप हमसे सवाल करें, 100 टाइम्स भी करेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 100 टाइम्स आपको हम जवाब देंगे। और हर बार कोशिश होगी कि पहले से बेहतर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वायर्ड सिर्फ ये है कि आप क्लासेस अटेंड करें। ऑन साइट सेशन की जो वैल्यू है ना वो आप सब जानते हैं। इंटरेक्शन लेवल ऑनलाइन में वैसा नहीं हो सकता, लेकिन जो दूर है ना उनकी तो मजबूरी है। जो करीब है उनको चाहिए कि वो ऑन साइट ही क्लास लें, ऑनलाइन नहीं। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझें, इसकी वैल्यू को समझें। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, हम कहते हैं ना मोहब्बत है हमें फलां से, ये मोहब्बत नहीं होती कि बस आपने बस हाथी के पास बैठ के हंस लिया। मोहब्बत ये होती है कि आप असल में किसी चीज से मोहब्बत होती है ना, उसके लिए आप तकलीफ भी बर्दाश्त करते हो। और वो तकलीफ, एफर्ट, चले तकलीफ ना कहें, एफर्ट कहें, उसके लिए आप एफर्ट भी करते हो, सेक्रीफाइस भी करते हो। मामा होती है ना, वो बच्चे के लिए जागती भी है, टाइम भी देती है, अपने अपना वक्त सेक्रीफाइस करती है। और वो करके उन्हें तकलीफ नहीं होती, उन्हें तकमील फील होती है। उन्हें ये एहसास होता है कि मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है, यानी उस एफर्ट में भी। ये है मोहब्बत। तो ये नहीं है कि बस हाँ हाँ क्योंकि अल्लाह देख रहा है तो बस मैं 2 मिनट लगा के चला जाऊं। अल्लाह को तो अंदर की हाल भी पता है, अंदर से तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो मकसद ये है कि अगर आप एफर्ट करके तशरीफ लाएंगे तो इंशाल्लाह एनवायरनमेंट भी ऐसा है, पीसफुल है, आपको खुशी होगी। तो जो लोग चले नहीं भी आ सकते, बहुत जेन्युइन रीजन है, मैं समझ सकती हूँ। मैं उनको भी कहूंगी कि कम से कम एक विजिट जरूर करें ताकि हमारी फेस टू फेस मुलाकात भी हो। एनीवेज, और जो ऑनलाइन है वो भी ऑन टाइम मौजूद रहें। और इजी ऑनलाइन होमवर्क जो मैंने आपको बताया वो आपको मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग्स, होमवर्क का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होगा, एडमिन ग्रुप। उस ग्रुप में आप लोगों के कोई और मैसेजेस नहीं होंगे ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ हमारे मैसेजेस होंगे। और टीम वर्क में सबके होंगे, लेकिन वो भी रूल्स बताए जाएंगे कि आप बुक के अलावा कोई मैसेज नहीं कर सकते, वरना वो एडमिन की तरफ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो इंशाल्लाह वो हम शेयर करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप 5 मिनट रोज तिलावत की रूटीन बनाएं। क्या करें सिस्टर समिया, 5 मिनट इतना नहीं दे सकते? 5 मिनट्स में तो हम स्क्रॉल ही करते रहते हैं। आज स्टेटस किस किस के लगे हुए हैं फैमिली में, घंटों गुजारते हैं। सो 5 मिनट्स मीन्स बहुत कम टाइम। अस्सलाम वालेकुम। सो 5 मिनट दे सकते हैं या नहीं? तो इतना तो पता है कि कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है। बड़े कहते हैं आप एक दिन बहुत बड़ी नेकी कर लो और उसके बाद 10 दिन कुछ ना करो, इससे ज्यादा मोतबर है कि आप थोड़ी अच्छी चीज भी करो लेकिन वो लगातार करो, तो जिंदगी का हिस्सा बनाओ। तो 5 मिनट्स की हम रूटीन बनाएंगे इंशाल्लाह। रोज 5 मिनट कुरान मजीद खोलेंगे, समझेंगे, और 5 दफा जो नमाज है उसको भी प्रॉपर एहतमाम करेंगे। और हर हफ्ते जो हम नमाज का हिस्सा सीखेंगे उसको फील करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो याद खुद ही हो जाएगा, रिवाइज करना ही नहीं पड़ेगा। मिड क्विज आपका 11 लेसन के बाद होगा और फाइनल क्विज 20 लेसन के बाद होगा। तो ये चीजें आपको साइड बाय साइड समझ आती जाएंगी। और अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे जिन्होंने, ये मैं और आप हम सब दुआ मांग रहे हैं, और ऑनलाइन सिस्टर्स भी, जिन्होंने अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब, अरशद मलिक साहब और जितने इन टीम मेंबर्स जिनकी मेहनत से कुरान मजीद को समझना इतना आसान हुआ है, अल्लाह उन सबसे राजी हो। आमीन। उनकी तो दिन रात की मेहनत है ना, हमारे लिए 20 घंटे आगे, हमारी आसानी के लिए उन्होंने मेहनत की है, अल्लाह उनसे राजी हो। और वो लोग जिन्होंने हमें इस कोर्स का बताया, हमें ये प्लेटफॉर्म मिला। मुझे पता है दुनिया में बहुत लोग हैं जो चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई जगह भी है, उनको बताने की जिम्मेदारी हमारी। इतना तो हम कर सकते हैं, और ये नबियों का काम है, अब नबी तो आएंगे नहीं, अब वो ड्यूटी हम में से सब पर है, अब दीन को स्प्रेड हम नहीं करना है। सो उनको इतना कहें कि हमारे कहने पर एक विजिट तो कर लें, कुछ तो टाइम दे, उसके बाद आप डिसाइड कर लें। इट्स अप टू यू, हर किसी का अपना अपनी तौफीक और अपना अपनी समझ होती है। तो हम एक बार लेकर आए, इसके लिए आप मेहनत करें,
एक एक शख्स पे, उसका रिवॉर्ड अल्लाह ताला देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो और जितने लोगों ने हमें ये बताया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं इंशाल्लाह, कि उनकी वजह से ये सब हो रहा है। और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे, पता नहीं कितने हैं, लाखों करोड़ों अरबों, बहुत कुछ कर रहे होंगे, बुरे काम भी अच्छे काम भी, लेकिन उन सब में बेस्ट वो हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में अल्लाह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रब से बड़ी तो कोई बात नहीं है ना। आप कुछ भी कह रहे हैं, आप, हम साइंस को भी मानते हैं, साइंस से तो वो रास्ता है जिसके जरिए हम कैसे कैसे है ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह की कायनात। ठीक है, तो अगर इंसान फिक्री सोचता है तो ये बात समझ आती है। और दुनिया में इतने लोग हैं जो इतना कुछ सीख भी रहे होंगे इस टाइम, कोई ना कोई क्लास, कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई फन। उन सब में ऐसी क्लासेस जहां कुरान सीखा और सिखाया जा रहा है वो दी बेस्ट है। ये मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, खुद अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। इसका मतलब है कि आप उन इतने लोगों में से चुने हुए कुछ किस्मत लोग हैं। यहाँ आप लोगों के अलावा ये जो चेयर्स हैं, हो सकता है इस पे भी मखलूकात मौजूद हो। हमारे टीचर अक्सर यहाँ पर हमें दूसरे हाउस में कहते हैं, हम कहते हैं रियली, कहते हैं बिल्कुल मुमकिन है। आपको पता है जो जिन्नात हैं हमें सुन भी रहे होंगे इस टाइम, एक तो ये 100% कंफर्म है कि इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ भी तो एक एक शैतान जिन होता है ना, और अच्छे जिन्नात भी होते हैं जो कुरान सुनते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि मैं थोड़ा फन करने की कोशिश कर रही हूँ। कहने का मकसद ये है कि जो जिसको तौफीक होनी है ना, उसने ही काम करना है, वरना वक्त तो सब गुजार के चले जाते हैं दुनिया में। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, कि मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल गया, ना मिलता तो मैं कहाँ होती, जैसे और बहुत से लोग हैं वहीं पर होती, आई मीन कनेक्ट ना कर पाती। अल्लाह का शुक्र है। यहाँ से हम अपने लेसन का जो सैंपल लेसन है वो अब स्टडी करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे टी ब्रेक के बाद। ठीक है, सो मैं चाहूंगी आयशा सफर आप जरा कैफेटेरिया में विजिट कर लें, टी तैयार है। ठीक है, रिफ्रेशमेंट्स और आज की कोई देर तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर वहां आते हैं हम। ओके जी, तो मैं आप लोगों की तरफ आती हूँ और 2 मिनट में इंशाल्लाह हम लोग चाय के लिए जाएंगे। आई एम सॉरी, ऑनलाइन सिस्टर्स को मैंने बहुत कहा जो फिर इस्लामाबाद में है कि आप डेली क्लास में आ जाएं। अब मैं आपको चाय तो नहीं पिला सकूंगी, लेकिन आप इस टाइम में खुद चाय बना के पी सकते हैं। ठीक है, और एनीवेज जस्ट किडिंग। और आप लोगों को यही है जी कि मैम, ये टी ब्रेक कितनी देर की होगी? सिस्टर 25 मिनट्स, 25 मिनट्स मैक्स। ठीक है, और मैं ग्रुप में मैसेज करूंगी वापस क्लास शुरू होने का। ओके, चलिए हम भी चाय बना के पीते हैं फिर। हाँ जी। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल 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 बिल्कुल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके जी, आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। हमने अब तक जो बात की थी वो बेसिकली इस कोर्स का तार था, वो सब चीजें जो हमें जानना जरूरी है कि इस कोर्स में हो क्या रहा है। तो जितने लोगों ने पूरी क्लास अटेंड की है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं अटेंड की उन्हें यूट्यूब की रिकॉर्डिंग मिलेगी। एंड आई रिक्वेस्ट कि आपने उसको स्किप नहीं करना, जो उसका जितना हिस्सा आपने नहीं सुना आपको तवज्जो से अटेंड करें, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आप क्यों अपने जो है वो ये 20 घंटे क्यों दें। आपका वक्त तो बहुत कीमती है। सो इस कोर्स, इस पहली क्लास को तवज्जो से सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो अब हम जा रहे हैं अपने लेसन की तरफ। आपको क्या नजर आ रहा है? लेसन 1। ए से मुराद ये है कि अगर ए है तो शायद बी भी होगा, वरना ए की क्या जरूरत है। सो याद रखिएगा कि इस कोर्स में ये जो 20 घंटे हैं, इससे मुराद 20 अस्बाक हैं, 20 लेसन, और हर एक लेसन के 2 हिस्से होंगे, ए बी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर आज हम लेसन 1 पढ़ रहे हैं तो 1A और 1B दोनों हम अभी कंप्लीट करेंगे। दिस इज द पॉइंट। ए हिस्सा जो होता है उसमें डायरेक्ट जो भी कुरानिक अल्फाज हैं, नमाज से, कुरान से एक ही है। ठीक है, उन अल्फाज को डायरेक्ट अंडरस्टैंड करना, जिसका अंदाज आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने आगे सीखना है। तो ये एक तरह की सैंपल क्लास, आप इसको समझें। ठीक है, हम उसी वे में आगे कंटिन्यू करेंगे हर वेडनेसडे की मॉर्निंग में, और रमजान से एक हफ्ता पहले हम अपना ये अचीव कर चुके होंगे जो हमारा मकसद है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कहें ऑनलाइन सिस्टर्स। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। और जब रमजान शुरू होगा तो फिर क्योंकि नमाज की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, तो आई बिलीव इंशाल्लाह अगर आप कंसिस्टेंसी से जारी रखेंगे तो रमजान में जो भी इबादत आप करेंगे उसमें आप इसका असर देखेंगे। ठीक है, सो आगे चलते हैं और देखते हैं लेसन 1A में बेसिकली क्या है। आज लेसन 1A और B दोनों को मिलाकर आप बेसिक 12 लफ्ज सीखेंगे। वैसे छोटे छोटे और भी कुछ पार्ट्स हैं, बट बेसिक कितने सीख रहे हैं?
12, जो कुरान में कितनी दफा आए हैं? 7,248। सो अगले मिनट्स जो आप यहाँ दे रहे हैं मैक्सिमम 12:30, और अभी हमारी टीम रेक में सिस्टर्स ये बात हुई है, ऑनलाइन सिस्टर्स को मैं बता रही हूँ कि हो सकता है हम अगली क्लास को 12:30 की बजाय 12 o'clock मुकम्मल करें, आप लोगों का वक्त भी बचे, लेकिन आज क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो आज टाइम ज्यादा जा रहा है, ठीक है। सो 7,000 से ज्यादा लफ्ज आप पहली क्लास में सीख के जा रहे हैं, तो इसका इसका आपने इसका जो है ना, क्या वो आपका रिस्पॉन्स में तो कुछ आपको कुछ कुछ मिल रहा हो तो आपको उसके बदले में कुछ करना चाहिए। सो आपको फिर करना ये है कि आपने कोशिश करनी है, अगली दफा 2 लोग आपके साथ हो रहे हैं, सिर्फ उनको यही कहना है, आप आउटिंग पे भी तो चले जाते हैं, फ्रेंड्स फैमिली कोई भी, वो जो कुरान मजीद पढ़ने जानते हैं, उर्दू जानते हैं, वो पढ़ सकते हैं, इट्स इजी। तो अगली दफा आपने 2 लोगों को लाना है, चाहे एक दिन के लिए वो आपकी बात माने। सो ये आपने करना है। एनीवेज, तो इंशाल्लाह हमारी जो दिमाग की बैटरी है ना, उसमें चाहे हर चीज आ जाए, लेकिन अगर अल्लाह की किताब का इल्म नहीं है तो समझो वो खाली है, ये पता हमें होना चाहिए, ठीक है। चैलेंज नहीं हो सकता अल्लाह की किताब के साथ, ठीक है। सो समझो अगर हमारे दिमाग की बैटरी है, ये जो आपको नजर आ रही है, इंटरेस्टिंग है ना, और ये खाली है, तो आज की पहली क्लास में बैटरी आपकी इतनी फिल हो जाएगी, तो ये खुशी की बात है जी। इंशाल्लाह आज आप 2 लेसन में, लेसन 1A और 1B में कुछ इस तरह की चीजें सीखेंगे जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और उसके बाद कुछ लफ्ज हैं, पढ़िए क्या है, हुवा, अंता, अना और सो ऑन। तो ये कुछ अल्फाज है इंशाल्लाह जो आप आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم एक दफा अपने ध्यान से सुने और दिल में रिसाइट करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अल्हम्दुलिल्लाह, ये स्टेटमेंट हम सबको आती है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। इस स्टेटमेंट को हम में से 99% मैं कह देती हूँ लोग हमेशा ताउज कहते हैं। मैंने इस्लामिक स्टडीज को यूनिवर्सिटी में भी स्टडी किया, तो यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने में भी मुझे किसी ने नहीं बताया कि ताउज सही लफ्ज नहीं है, सही लफ्ज है तावुज। क्या है? तावुज। यानी शब्द कहाँ आता है, पता है आपको शब्द कहाँ आता है? वाव के ऊपर ना। कुरान मजीद में जब आप अल्फाज पढ़ते हैं आपको बहुत से लफ्जों पे शब्द नजर आता है। शब्द क्या होता है? डुप्लीकेशन, इंग्लिश में टू टाइम, तो इसका मतलब होता है टू टाइम, टू टाइम रिपीट। H2O कहते हैं ना, हाइड्रोजन 2। तो अब स्क्वायर का कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में, तो आप ये समझ लें अरबी में ये होता है, यानी इससे मुराद ये है, एक दफा ता है, एक दफा आइन है, टू टाइम्स वाव है, एक दफा ला। तो पहले वाले के ऊपर है जज्म या इसको सुकून भी कहते हैं, और दूसरे वाले पे पेश। तो अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? एक दफा इसको यहाँ से मिलाएंगे ताव, एक दफा वुज। तो जब किसी भी चीज में जब 2 हरूफ इस तरह से इकट्ठे आते हैं तो उनके ऊपर ये शब्द आ जाता है। तो आपके जहन में होना चाहिए अगर शब्द है तो इसका मतलब है एक्चुअली ये लफ्ज इन 2 हरूफ से मिलकर बना है। तो आप इसको ताउज नहीं कहते, आप इसको कहते हैं तावुज। तो रहिए जरा अगेन, तावुज। तावुज। तो ये भी एक लर्निंग है, ये भी एक लर्निंग है ना। हमें एटलीस्ट इतनी बातें भी अगर हम दूसरों को बताएंगे ना तो उनको में भी मोटिवेशन हो कि हमें भी सीखना चाहिए। तो हम ये पॉइंट बता सकते हैं। और जो है आई थिंक उसकी भी गलत पड़ती है। हाँ, बहुत से लफ्ज ऐसे हैं, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल हम पढ़ते हैं। हाँ, हुवा अल हय्यु। हाँ नहीं, वो भी वो एक थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे हम जी। तो ये है क्या, अब ये जो तावुज है ये बेसिकली कुरान मजीद की कोई आयत नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला ने हमें बताया कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये आपकी कुरान मजीद की तिलावत से पहले आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए हम उसको समझेंगे। तो लफ्ज कितने हैं जरा मेरे बात दोहराएं। आऊज़ु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान मिनश शैतान रजीम। रजीम। तो मानी आपको साफ नजर आ रहा है, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की से शैतान जो मरदूद है, क्योंकि जब जुबान तब्दील होती है तो स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है। इंग्लिश में भी ऐसे होता है ना, अली एक लड़का है, अली इज अ बॉय, तो वहां पे है आखिर में है, वहां इज शुरू में है। इसका मतलब है जब भी कोई जुबान बदलती है तो उसके असलूब, उसके फंक्शंस, उसकी टेक्निकलिटीज, उसका स्ट्रक्चर ही अलग होता है। तो अभी कभी होगा, दिस इज वेरी नेचुरल, ठीक है। सो ये हमारी हमारी जरूरत है कि हम उर्दू में सीखें।
अरबों को जरूरत नहीं है, इसलिए उनके लिए परफेक्ट जुमला है। हमें इसको फिर रीसेट करना पड़ेगा कि मैं पनाह में आता हूँ शैतान से, जो मरदूद है अल्लाह की, या जो भी हम जुमला बनाना चाहें। ठीक है, तो आइए हम इन लफ्जों को देखते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ओके, तो पहला लफ्ज हमारा है आऊज़ु। एक तो ये आपको एक आपकी इंस्पिरेशन के लिए बताया जा रहा है कि ये 7 दफा कुरान में रिपीट हुआ है। ठीक है, और ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बताया जा रहा है। इसका मानी लिखा है कि मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ के लिए भी इस्तेमाल होता है। और आप इसको ऐसे याद रखेंगे और ऐसे बहुत से लफ्ज देखेंगे जिसके शुरू में इस तरह का आ रहा हो ना, अलिफ हमजा ऊपर जबर, उसका मतलब मैं होता है, मतलब मैं कुछ करने जा रहा हूँ। आप इंशाल्लाह ऐसे लफ्ज सीखेंगे। तो एक तो आप कहते हैं मैं पनाह मांगता हूँ, आपने सुना होगा। एक होता है मैं पनाह में आता हूँ, दोनों ठीक है, लेकिन पनाह में आता हूँ ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? एक होता है आप अल्लाह ताला से कुछ मांग रहे हो, अल्लाह ताला मुझे दे दे, मतलब आपने मांगा आप चले गए। एक होता है इतना यकीन होना कि मैं अपने रब से कुछ मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने मांग लिया तो मुझे यकीन है कि मुझे मिल गया। तो फिर आप कहते हो मैं पनाह में आ भी गया, मैंने मांग ली दुआ, तो मेरा रब है, उसने मुझे अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया। पनाह क्या होती है? पनाह क्या होती है? प्रोटेक्शन। तो हम अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह ताला मुझे अपनी प्रोटेक्शन में रखे, ऐसे ही ये है आऊज़ु। उसके बाद आप देख रहे हैं हम सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनबिल्ट है, फितरी तौर पे हम कहीं भी हो हम अपनी हिफाजत का ख्याल करते हैं। घर में आते हैं ना, रात सोने से पहले लॉक लगाते हैं दरवाजे को, कोई चोर दाखिल ना हो जाए, सेफ्टी है ना। बाइक पे बैठते हैं हेलमेट पहनने का कहा जाता है, गाड़ी ड्राइव करते हैं सीट बेल्ट का कहा जाता है। सुभान अल्लाह, आप अल्लाह की मोहब्बत देखें कि पहली चीज जो अल्लाह ताला कुरान से पहले कह रहे हैं उसमें हमारी सेफ्टी का ख्याल करें। तो ख्याल वही करते हैं सेफ्टी का जिन्हें हमसे मोहब्बत होती है, हमारी परवाह होती है। तो यही मोहब्बत का एहसास शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे उठो ये करो, सजदा करो, इबादत करो। अल्लाह ताला कह रहे हैं पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल, हमें सेफ्टी सिखाई जा रही है, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, सो प्रोटेक्शन में कैसे आना है ये हमें सिखाया जा रहा है कि कोई भी काम आप करने चाहें, कोई भी काम दुनिया का किसी भी तरह का, पहली चीज आपकी सेफ्टी है। आप सेफ होगे तो आप बेटर वो काम कर सकते हो। ठीक है, बिल्लाही, ये आपको एक लफ्ज नजर आ रहा है, बेसिकली ये 2 लफ्ज, बाज एक भी एक लफ्ज है और एक अल्लाह लफ्ज है। समझ आ रही है बात आपको? तो ये जो बी है ना, ये मुख्तलिफ मानों में इसका, इस तरह के जो लफ्ज होते हैं, जैसे हम उर्दू में कहते हैं की, ने, को, पर, इस तरह के जो लफ्ज होते हैं, अभी आपको इनकी टाइप भी समझ आएगी जल्दी इंशाल्लाह। इस तरह का लफ्ज है बी, यहाँ पर उसका मानी है की, यानी बिल्लाही, अल्लाह की। कुछ जुमलों की मुनासबत से इसका मानी की से बदल के को भी हो सकता है, साथ भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी क्या मानी है? अल्लाह की। दोहराते जाए सो दैट आपको अभी याद होता जाए। मिन का मानी क्या है? से। जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम, मतलब अभी आप कहाँ से आए हो, आपको भी फ्रॉम माय होम। ठीक है, तो किसी जानिब, किसी तरफ से, ये वो वाला से है, उसको कहते हैं अरबी में क्या कहते हैं। अब ये आपने थोड़ी सी मेहनत करके एक लफ्ज सीखा है मिन, और ये कुरान में कितनी दफा आया है मरजान? उदास क्यों हो गई है? समोसा खा के तो एनर्जेटिक होना चाहिए। नहीं, वो मेरे ग्लासेस भूल गए तो वो थोड़ा कोई बात नहीं, अगली दफा नहीं भूलना। आयशा अगली दफा मैसेज करके इनको याद कराया करें, ठीक है? ठीक है, आई एम सो सॉरी, इसलिए आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। सो 3000 से ज्यादा लफ्ज आप सीख चुके हैं अगर आपने मिन को याद कर लिया। तो इसका मतलब है आज ये टाइम देकर आपका वक्त जाया नहीं हुआ, आप बड़ी अचीवमेंट करके जाएंगे यहाँ से। ठीक है, मनजाने फ्रॉम, ये है जी मिन। उसके बाद है अशैतान, तो असल लफ्ज है शैतान। क्या है? असल लफ्ज शैतान है, उर्दू में भी हम शैतान कहते हैं। असल में उर्दू के बहुत से लफ्ज अरबी से आए हुए ना। अलिफ लाम जो है ना, इसके भी कई मानी होते हैं, जिसमें यहाँ पे क्या मानी है, यानी हर तरह का शैतान की जितनी भी टाइप्स हैं, शैतान के जितने भी चेले हैं, उसके जितने भी उसके अंदर, क्योंकि वो शैतान एक्चुअली खुद शैतान जिन है, और फिर वो भी मखलूकात है, जैसे इंसान है, इंसानों की पैदाइश होती है, वो मरते हैं, इस तरह जिन भी हैं, उनका फैमिली सिस्टम है, वो पैदा भी होते हैं, मरते भी हैं। ये एक अलग बहस है, इसमें भी बात करेंगे। किसने कहा था इंटरेस्टिंग है जिन्नों का टॉपिक? मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और मैंने बहुत रिसर्च की है, उलमा को बहुत सुना है, एक्सपर्ट्स को। ठीक है, उनके वो मखलूक है ना। तो शैतान, अल का मतलब है कि हर तरह का शैतान, अल्लाह जितने भी शैतान हो सकते हैं, और फिर वो इंसान भी जो शैतानों के साथ है, जो मुझे शैतान के रास्ते पे ले जा सकते हैं। तो अलिफ लाम के अंदर हर तरह के शैतान, गेटिंग द पॉइंट। तो पूरी बड़ी जामे दुआ है, मुकम्मल दुआ है। उसके बाद है जनाब
शैतान की जमा क्या है बताइए? शयातीन। शयातीन फिर बताइए? शयातीन। वेरी गुड। ओके, और शयातीन 88 क्यों लिखा हुआ है? शयातीन तो अब आस्ते आस्ते आपको चीजें समझ आने लगी हैं। अल रजीम, ये भी लफ्ज असल में रजीम है। अल, अब यहाँ पर अल का मतलब है जो। आपको दो तीन मानी नजर आएंगे, इस तरह उर्दू इंग्लिश में भी होता है, नो वरीज। अलिफ लाम ये बता रहा है कि वो जो, कौन? जो मरदूद है। मरदूद क्या होता है? रजम का लफ्ज सुना है कभी आपने? कभी आप उम्रा हज करने गए हो? क्या होता है जी रजम? हज के दौरान रजम क्या शैतान को होता है? कंकरियां मारना। एग्जैक्टली, शैतान को कंकरियां मारना। तो वो जी ये वहीं से है, मतलब धुतकार देना, गेट लॉस्ट, निकल जाओ। तो अल्लाह ताला ने शैतान को अपनी रहमत से निकाला हुआ है, ये स्टोरी हमें पता है। हम कोर्स 2 में इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करते हैं, आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी सूरत अल-बकरा में, बड़ी इंटरेस्टिंग समझ आती है। तो हम बात कर रहे हैं, यानी उसकी सिफत बता रहे हैं, एट्रीब्यूट बता रहे हैं कि या अल्लाह उस शैतान से मुझे प्रोटेक्शन दे जिसको तूने निकाल दिया था। तेरी रहमत तेरी मोहब्बत से वो निकल चुका है, लेकिन मैं तो तेरी मोहब्बत में हूं ना, तो या अल्लाह तू मुझे उससे प्रोटेक्शन दे। यानी हम पूरी मुकम्मल बात है, जब हम ताबुज़ पढ़ते हैं ये सारी बात फील करें कि हम क्या करें। यानी अल्लाह तेरी प्रोटेक्शन मुझे चाहिए, और जब तेरी प्रोटेक्शन से बड़ी तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। सुभान अल्लाह, कोई चीज हमें हमारे लिए हार्मफुल नहीं हो सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती, टीज नहीं कर सकती जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। तो अल्लाह की प्रोटेक्शन मांगे, ठीक है? तो बड़ी खूबसूरत दुआ है ये बेसिकली ताबुज़। शैतान कौन है? अब शैतान को किसी भी चीज को बात करने के लिए ना उसकी वैल्यू बताना जरूरी है। शैतान क्या है? यहाँ देखिए, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। हम कहते हैं अच्छा वो मेरी क्लास फेलो, वो बड़ी दुश्मन है, वो मेरे खिलाफ चालें चलती है, फलां फैमिली मेंबर, बहुत चीजें ऐसी चलती हैं। सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, सबसे बड़ा। ये बात हम याद ही नहीं रखते, है ना? और उसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, इतना एक्सपर्ट है वो अपने काम में। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक वो उसकी जो उसकी कौम है, वो लोगों को सीधे रास्ते से हटा रहे हैं। तो कुरान मजीद में सूरत अल-बकरा में एक आयत मुबारका भी है जिसमें है कि मफहूम मेरे ज़हन में आ रहा है कि शैतान जो है ना, वो आपको बुरी चीज को डेकोर करके सजा कर दिखाता है। ये अल्लाह ताला कुरान में बता रहे हैं, और इंसान को वो चीज अच्छी लगने लगती है। जैसे कोई कुछ भी खराब कोई चीज हो, उसके ऊपर आप केक की टॉपिंग कर दो तो आपको लगेगा ये अच्छा है। तो अल्लाह ताला कुरान में ये कह रहे हैं। तो बुरी चीजें इंसान को फील होती नहीं, मैं तो इसी में एंजॉय करूंगा। असल में वो अच्छी नहीं होती जब इंसान गौर करे, हम गौर ही नहीं करते। सो दिस इज द पॉइंट, उसका तजर्बा बहुत है, इसलिए उसको इतना हल्के में ना ले, अंडर एस्टिमेट ना करे कि वो तो कुछ, मैं तो जो मर्जी करूं वो कुछ नहीं कर सकता मेरा, इतना अंडर एस्टिमेट ना करें। और फिर वो हर वक्त हमारे साथ है, अल्लाह की मर्जी, ये हम आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करेंगे। तो एनीवेज, जन्नत में उसने आदम अलैहिस्सलाम को भटकाया था। क्या हम में से कोई ऐसा है जो ये क्लेम करे कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से, अपने ग्रैंडफादर से बेहतर हूँ? नहीं, वो नबी थे, उनकी क्या कोई भी वैल्यूज नहीं थी? है, कोई भी नहीं है ऐसा। डायरेक्ट अल्लाह से हम कलाम होने वाले, क्या ताकत है ईमान की, उसके बावजूद उसने बहका दिया। इसका मतलब है हमारे ऊपर उसका बहुत असर हो सकता है। अब ये मेरे ईमान की ताकत है कि मैंने उसके असर में गुलामी में रहना है, या मेरी अपनी एक शख्सियत है जो फ्रीडम मुझे अल्लाह ने दी है, उस फ्रीडम को इस्तेमाल करते हुए मैं अपने रब के साथ कनेक्शन बनाऊं। मुझे क्या जरूरत है मैं गलत रास्ते पे जाऊं? ये हमारा डिसीजन होता है, वो सिर्फ हमारे पर असर कर रहा होता है। अब उसके असर में आना है या नहीं। जैसे कुछ फ्रेंड्स हो होते गया हैं ना? ना, आप गाड़ी लेके सिस्टर जाएंगे? सिस्टर आलिया फारूक, मैंने इसी कहा आप लोगों आप अपने बच्चों माइक को क्या कहते हैं। लेंगे? अच्छा ठीक सिस्टर आलिया फारूक, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज अपने माइक्स बंद रखें, क्योंकि आपके शोर की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। प्लीज बिना वजह में माइक ऑन नहीं करें। ओके जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि क्या बात कर रहे थे? कि वो शैतान हमें हर चीज इतनी डाइवर्ट करके देते हैं। हाँ, तो हमें बेसिकली ये बात बताई जा रही है कि अंडर एस्टिमेट उसको ना करें, लेकिन अपने आप को भी ना करें। अल्लाह ने कहा है तुम अशरफुल मखलूक हो, तुम सबसे बेहतर मखलूक हो। तो अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं, जब अल्लाह ने कहा है तुम्हारे अंदर जो अकल, शऊर, जो इल्म तुम्हारे अंदर है वो उसमें नहीं हो सकता किसी और में। तो उसको इस्तेमाल में लाएं, और अपनी अपनी फ्रीडम, अपनी आजादी तो सबको भी आएगी, हम क्यों उसके असर में रहेंगे? तो ये एहसास हमें होना चाहिए, तभी हम दिल से ताबुज़ पढ़ेंगे, तभी हम ये दुआ मांगेंगे ना दिल से, जब हमें शैतान का पता होगा कि उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है मेरी लाइफ पे। ठीक है? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है स्लाइड, जब हम पढ़ाते हैं तो वे लोग फन भी करते हैं।
शैतान को ना तो हम देख सकते हैं, अब कोई भी दुश्मन आसपास फिर रहा हो तो हम कह लेते हैं इससे ऐसे बचना है, इसको मैं 4 बातें सुनाऊंगी, इसने मुझे ये कहा था, इसने मेरे खिलाफ ये साजिश की थी। ना तो वो हमें नजर आता है कि हम उसकी पिटाई कर लें सब मिलके, है ना, ना जो है हम उसको ये कह सकते हैं कि भाई साहब तुम भी दीन पे आ जाओ, इस्लाम की दावत नहीं दे सकते, राइट। एक ही इलाज है जो रब ने बता दिया, और वो सबसे ताकतवर है, क्योंकि अगर अल्लाह की प्रोटेक्शन है तो शैतान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ने एक लिमिटेड टाइम के लिए मखलूक को खुला छोड़ा हुआ है, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह चाहे तो खुला ना भी छोड़े, पड़ता अल्लाह की मर्जी। कौन है जो रब से सवाल कर सकता है? वो रब है ना, उसकी मर्जी। सो अल्लाह ने कहा इलाज यही है कि तुम्हें ताबूस को जिंदगी का हिस्सा बनाना है। तुम्हें एक दफा पढ़ने से या कोई एक्सपर्ट भी बन जाए ना, इवन आलिम बन जाए, उसने सारा दीन पढ़ा हो, वो भी ये नहीं कह सकता अब शैतान मुझ पे असर नहीं करेगा, उन पे ज्यादा कोशिश करता है करने की। तो पता होता हेलो है हेलो कि मेरा जो दीन है, मेरा जो काम है वो खराब हो रहा है, ठीक है। सो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये करना, अब हल क्या है कि जितना हो सके एक तो एफर्ट अपनी लाइफ में जारी रखनी है, सही रास्ते की तरफ जाने की, और दूसरा तावुज़ को साथ रखिए, जैसे हमें बड़ों ने सिखाया है बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करें, तो तावुज़ ज़हन में रखिए आम जिंदगी में भी। और जब जब जरूरत हो, आपको लगे कि मैं शायद सही रास्ते पर नहीं जा रहा, अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह आप मुझे प्रोटेक्ट करें, मुझे वो ताकत चाहिए जो आपसे मुझे मिली, ठीक है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आऊज़ बिल्लाह कहना यानी तावुज़ कहना। तो ये हर कामयाब इंसान की, जो इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, उसकी पहली आदत है कि वो अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल रखे, और असल जो प्रोटेक्ट करने वाला है अपने आप को उसकी प्रोटेक्शन में लेके जाए। अगर कोई और दुनिया में है भी तो वो अल्लाह से तो कम ही है ना, तो अल्लाह से ज्यादा कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? अगर हमें वीआईपी जगह मिल रही हो तो हम थर्ड क्लास जगह पे जाके क्यों रहेंगे? सो रब खुद कह रहा है कि मेरे साथ कनेक्शन बनाओ, हम कहते हैं नहीं नहीं उससे बना लेते हैं, वो मेरा काम कर देगा। सोचें अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ हम कनेक्ट करते हैं। अल्लाह कह रहे मुझसे कनेक्ट करो, इधर उधर कहते हैं वो जो ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। तुम्हें सारी दुनिया के सामने कुछ झुकना नहीं पड़ेगा। ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना एक मुसलमान का, मुसलमान इसको भूल गए, ठीक है। अल्लाह से डरे, किसी और से डरने की जरूरत नहीं। सो कामयाब बनना है तो पहली आदत अल्लाह की प्रोटेक्शन में आना है। आज और अगले लेसन तक हम 12 ऐसी आदतें सीखेंगे, आज सिर्फ एक सीखिए, अगले क्लास में हम 12, टोटल 11 और सीखेंगे, और वो 12 हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। वो ऐसी आदतें हैं अगर हम अपनी जिंदगी में लाएं तो हम कामयाब इंसान बन सकते हैं, और वो सारी सूरत और फातिहा में छुपी हुई है। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। तो आज की जो पहली आदत है वो ये है कि अल्लाह की प्रोटेक्शन में आए, किससे? शैतान से जो मरदूद है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, क्या देख के लग रहा है? जैसे वॉशिंग मशीन को खोले तो अंदर से गवर्नमेंट सा लगता है, इंटरेस्टिंग सा, है ना। तो ये असल में ये वो है जो आपके पूरे कोर्स में साथ चलेगा। यानी आपने कुरान को पढ़ लिया और उसको वापस रख दिया, क्या फायदा अगर आप उसको लाइफ में लेकर ना। तो हमें खुद, मुझे आपको अपनी अपनी लाइफ में सोचना है, अच्छा ये अल्लाह मेरे रब ने ये बात कही है तो मुझे कहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करूँ। ये प्लान मुझे अपने बारे में करना है, आपको अपने बारे में, हम एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने अपने, तो वी हैव टू मेक अ प्लान। तो ये हम हर लेसन के बाद एक नजर देखा करेंगे। सबसे पहले फोकस किया, तवज्जो दी, जैसे आप अभी तवज्जो से सुन रहे हैं। मुतालिया क्या होता है? स्टडी। हमने स्टडी क्या किया आज? तावुज़, सिर्फ एक स्टेटमेंट। उसके बाद हमने इमेजिन भी किया है, काफी चीजों को फील करने की, दिल में एहसास, दिमाग में तसव्वुर। फील, इमेजिन, ये दोनों चीजें हमने की हैं। फिर ताबूस का मानी समझा, ऐसा ही है शैतान क्या होता है, रब कौन है, ये सब फील किया हमने। उसके बाद ये 4 काम करने हैं। अल्लाह से ही दुआ मांगनी है, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं है, कि या अल्लाह तुम्हें मुझे मेरी मदद कर कि आज मैंने ताबूस को सीखा है, अब पूरी जिंदगी में इसको याद रखूं और मैं हमेशा तेरी प्रोटेक्शन मांगू दुनिया के किसी भी शैतान से, चाहे वो जिन शैतान है चाहे वो इंसान शैतान है, मुझे किसी के आगे झुकने ना दे सिवाय तेरे। तो ये दुआ हम अल्लाह से मांगेंगे इंशाल्लाह, आज मांग रहे हैं ना। तो ये दिल में ये दुआ मांगनी है। एहतसाब होता है इवेल्युएशन, हमें अपने आप अपनी इवेल्युएशन करनी है। अच्छा मैं इतने साल की हो गई हूँ, मैं 10 ईयर्स की, मैं 20 की, 30, 40, 50, 60, इतनी एज मेरी हो गई है। तो आज से पहले क्या तावुज़ को मैंने इस तरह गौर किया था कि ये क्या लफ्ज का मानी क्या है, इसको कैसे फील करके पढ़ना है? ये होता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन हमेशा पास्ट के बारे में की जाती है। फिर आप चलो जो गुजर गया इसको तो हम बदल नहीं सकते, आने वाला वक्त तो अभी हाथ में है, इससे पहले कि वो भी गुजर जाए। सो फौरन प्लान बना ले, अभी के बाद, इवन अभी से, आज से तावुज़ को मैं चलते फिरते जेहन में रखूंगी। जहां मुझे लगेगा फिजिकली स्पिरिचुअली मुझे कोई नुकसान पहुंच सकता है,
सबसे पहले मुझे अल्लाह की प्रोटेक्शन में आना, ठीक है। तबलीग और जो बात मैं सीख रहा हूँ वो मुझे दूसरों को बताना है, तो आज के तहफ़्फ़ुज़ का मैसेज भी हम कन्वे कर सकते हैं। तो ये काम इंशाल्लाह हम करेंगे। इसको कहते हैं कुरान को जिंदगी में लाना। इंटरेस्टिंग है ना। तो ये चीजें हम हमारी आपके ना लेसन, हर लेसन के ऊपर ये सर्कल सा बना हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप जरा एक ही क्लास पे गौर कर लें ताकि आपको ये भी याद हो जाए। गिविंग यू फ्यू सेकंड्स, अभी याद कर लें एक ही क्लास का तर्जुमा। हाँ नहीं, अभी ग्रामर को थोड़ा सा टाइम लगेगा, जस्ट मिनट्स। इट्स फर्स्ट लेसन, नेक्स्ट सेकंड से हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने लेट शुरू किया है। Have you revised? ये लिखा हुआ है अल्लिमू, अरबी में कहते हैं एक दूसरे को सिखाओ या अपने आप को, तो दो लोग मिलके भी सीख सकते हैं, अपने आप को सिखाओ। उक्तुबू, लिखो, लिखने से भी याद होता है। तो सबकी अपनी अपनी ईज होती है, ठीक है। डन, आई होप आपको याद है। अल्हम्दुलिल्लाह के जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड। ये है हमारा लेसन 1B। आमतौर पे हम टी ब्रेक से पहले ए लेसन पढ़ लिया करें और फिर बी पढ़ेंगे, सो भी इंशाल्लाह 12 बजे फ्री हूँ। अभी आई ट्राई कि इसको हम जल्दी ही करें, और छोटा सा लेसन है। तो बी पार्ट मींस 1B अब शुरू हो रहा है, जिसमें हम ग्रामर का एक रूल पढ़ेंगे और वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या है, लेट्स सी। ये आपको कुछ नजर आ रहा है, लफ्जों का स्ट्रक्चर सीखना है, सेटिंग, यू नो, लेट्स गो। अगर आपको ये स्लाइड दिखाई जाए, आमतौर पर जब आप कहीं अभी सीखने जाते हैं, हम हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं और हमें करनी चाहिए। जो भी कोई अच्छी चीज सिखा रहा है और दीन सिखा रहा है तो बड़ी बात है, लेकिन हम फॉर्चुनेट बात हमारे लिए क्या है, कुछ किस्मती कि हमें वो प्लेटफॉर्म मिले जो इजी सिखा रहा है। अगर आप कहीं और जाके सीखोगे अरबी, तो आपको सबसे पहले ये चीजें पहले लेसन पे कहेंगे। ये लफ्ज है युमिनूना, कुरान में होता है ना युमिनून, वो कहेंगे ये गायब है, जमा है, मुज़क्कर है, मामूज है, साबिल फाइल है, फेल मुदारे मरफू बिसबुतुन नून, और ये सारा। तो आप आहिस्ता से रूम से निकल जाएंगे, ये क्या है, ये तो मेरे ऊपर से गुजर गया। दिस इज नेचुरल। तो इससे आम इंसान में अरबी का डर बैठ जाएगा। हम आपको ऐसे नहीं पढ़ाए, सो आप परेशान ना हो। ये स्लाइड सिर्फ आपको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए थी, इस चीज को कि आपको आसान तरीका बताया जाए। आपको हम कोशिश करेंगे मुश्किल अल्फाज ही ना सिखाएं, मकसद हमारा चीज सीखना है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी चीजों में ना जाए जो आपके लिए डिफिकल्ट हो। तो उसके लिए एक रूल है जो इस कोर्स में चल रहा है, उसको कहते हैं PPI। क्या कहते हैं? PTI किसने कहा? सियासी बात बिल्कुल नहीं करनी, जस्ट किडिंग। तो ये PTI बिल्कुल नहीं है, अपनी जिम्मेदारी में PTI करिएगा, आपको पता है ना हालात आजकल। तो TPI स्टैंड्स फॉर टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। इट्स जस्ट लाइक अ गेम। जब आप कोई भी फेवरेट गेम खेलते हो ऑनलाइन या जो भी, तो आप कहते हो हमें रूल बताओ, गेम के रूल बताओ। फिर आप ऑनलाइन गेम हो ना, तो कहते हो मम्मा बुलाना नहीं, मैं आउट हो जाऊंगा। ऐसा होता है। तो इसको आप गेम समझ के सीखते हैं। हमारे बच्चे भी ऐसे सीखते हैं ग्राउंड में। अगर तवज्जो इधर उधर हुई तो आपका कोई ना कोई रूल निकल जाएगा। तो टोटली फिजिकली इंटरेक्ट करो, बाकी दुनिया को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पूरा फोकस रखें। तो ये कैसे होगा, यानी आपने अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करना है। आधी बात नहीं सुननी और आधी कुछ और नहीं सोचना। आपको जो बताया जाए उसको ध्यान से सुने, चंद मिनट्स की बात है। जो दिखाया जाए स्लाइड पे उसको ध्यान से देखें और जहन इस्तेमाल करें कि क्या दिखाया जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, सो दैट वो डाउनलोडिंग हो रही होती है, जहन में चीजें मेमोराइज हो रही होती है। उसके बाद बोलने, मैंने भी कहा था अल्हम्दुलिल्लाह ऊंचा बोलने मींस जब आप बोलते हैं तो वो और महफूज होता है दिमाग में, ठीक है, और आप उसको खुद सुन भी रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि आप दिल में पढ़ें, जब आप बोल कर पढ़ते हैं ना तो वो ज्यादा आसानी से और जल्दी याद होता है। ये भी जरूरी हिस्सा है। बताइए, आपको आज इशारे बताए जाएंगे कुछ, तो अगर वो इशारे किसी लफ्ज के साथ हैं तो वो लफ्ज जब भी आएगा आपको वो इशारा करना होगा। दिस इज द मेन रूल ऑफ दिस कोर्स जो इसको इजी बना रहा है। अगर कोई वो नहीं करेगा फिर वो 4 लेसन के बाद कहेगा मैं कंफ्यूज हूँ। इसका अपना कसूर है, इशारे नहीं किए थे। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए मीन्स शो इट, हाथों से, दिल से, यानी मोहब्बत से। कोई जबरदस्ती धक्का देकर नहीं कहेगा जाओ जाओ सीखो। भाई मैं सीख रही हूँ क्योंकि मुझे अपने रब से कनेक्शन बनाना है। आप सीख रही है क्योंकि आपको अपने अल्लाह से मोहब्बत है। ऐसे ही है ना, कोई जबरदस्ती नहीं लाएगा हमें। हाँ, लेकिन नए लोगों को हमें कन्विंसिंगली लाना है क्योंकि उनको अभी पता नहीं, ठीक है। सो दिल से यानी मोहब्बत से, और मिलकर टीम वर्क, मिलकर ऑनलाइन सिस्टर्स ऑन साइट हम सब मिलकर सीख रहे हैं। इसमें भी बरकत है और दीन का तरीका यही है, अपना सिर्फ सोचना नहीं है, सबका सोचना है। तो दीन ये सिखाता है। दिस इज कॉल्ड TPI। अब आप कह रहे हो ये सिस्टर समिया क्या बता रही है,
दिस इज नॉट अ जोक। ये वो सिस्टम है जिसमें हमारे ओल्ड एज लोग भी, बच्चे, यंगस्टर्स सब सीख रहे हैं। ये टीपीआई एक सिस्टम है, इसमें जो रूल बताए जाएंगे, जो इशारे चीजें वो आपको करनी है, और सब उसी से सीख रहे हैं, चाहे वो स्कॉलर्स हैं। इवन स्कॉलर्स बनने के बाद भी लोगों ने आके ये कोर्स किया, हालांकि उन्हें ये चीजें आती होती हैं, मुश्किल भी आती है, लेकिन इस अंदाज में नहीं आती, और दे वांट कि वो इस अंदाज में सीखें और सिखाएं। सो ये बड़ी इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, तो आप, ये बिल्कुल फिक्री तरीका है, नेचुरल है। कैसे? अगर आप मुझसे पूछे फैसल मस्जिद कहाँ है, कभी गई नहीं, कॉल करें मुझे, तो मैं कॉल पे क्या कहूंगी आपसे कि आप वहां जाएं, वहां पे E11 से फ्लास रोड ऐसे हो जाएं। अब आपको फोन पे मेरे हाथ तो नहीं नजर आ रहे, तो मैं हाथ की इशारे क्यों कर रही हूँ? अपनी अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाता है जेस्चर। तो इसी तरह हम आपको कुछ इशारों से सिखाएंगे, जिससे आपके सीखने की मेहनत कम हो जाएगी। आधी बात आपको इशारों से आती होगी, आप इशारा करेंगे बात समझ आती है। ठीक है, सो दिस इज द वे। अब कुछ लोग कहते हैं लो जी आप दीन के अंदर नए नए काम कर रहे हो। ये कोई नया काम नहीं है, हमारे नबी ने भी बताया था, इस तरह करके एक मिसाल दी थी, कुछ कहा था, याद है किसी को? जो यतीम की कफालत करेगा जन्नत में मेरे साथ ऐसे मार है। यानी सोचो नबी का, जन्नत में भी ना जैसे यहाँ पे सेक्टर्स हैं, फला सेक्टर, उससे हाई फाई सेक्टर, महंगा सेक्टर, इस्लामाबाद का, इस तरह जन्नत में भी दर्जे हैं, एक जैसे नहीं है। अच्छी जन्नत मतलब उससे अच्छे लोगों की, उससे तो नबी से ज्यादा वीआईपी जगह किसकी होगी? और नबी ने कहा मेरे साथ होगा जो यतीम, तो इसका मतलब नबी ने इशारे किए थे ना। इस तरह वो जमीन पे लकीरें खींचकर बहुत सी जंगी चीजें तो ये सिखाया करते थे। तो ये कोई बिद्दत का मामला या ऐसी चीज नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वे, मॉडर्न टेक्निक्स हैं। ठीक है, जो दीन सिखा रही है, जो दीन से इख्तलाफ में नहीं है, उस चीज को आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से दीन रोकता तो नहीं, तो मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ो, सीखो, इल्म हासिल करो। मेरी दुनिया को तभी तो जानोगे तुम कि मैं क्या हूँ, तभी तो मेरी अजमत का तुम्हें पता चलेगा जितना आगे जाओगे। राइट? शैतान को ना आने दें, क्योंकि शैतान ही आपको कहेगा, ऑनलाइन सिस्टर्स को कहेगा सिस्टर समिया हमें तो देख नहीं रही, हम इशारे नहीं करेंगे। तो शैतान की बात में मत आए, मैं नहीं देख रही, अल्लाह ताला देख रहे हैं कि आप रूल के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब 4-5 लेसन गुजरेंगे आप फिर कंफ्यूज होंगे, सो डोंट वरी। अब आप रेडी हो जाए और ये ऊंचा ऊंचा पढ़ें। टीपीआई के रूल में आपको क्या करना है? सुनिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए। सुनिए, देखिए, सुनिए, सोचिए, देखिए, मचान, सोचिए, बताइए, बोलिए, बोलिए, बताइए, कीजिए। दिल से आधी कीजिए। तरीका है, भूल जाएगी अब आप। ठीक है, तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ये आपको एक और मिलकर कीजिए, ये भी हम कह चुके हैं। आज सिर्फ ये 6 लफ्ज हैं जिनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। जब हम कोई बात करते हैं ना, तो हम या तो अपने बारे में बात करते हैं, या सामने वाले से, या किसी के बारे में जो हमारे पास नहीं है, रूम से बाहर। أنا كنتم सिस्टर प्लीज अपना माइक बंद रखें। सिस्टर आई रिक्वेस्ट, वरना मुझे सबके माइक परमानेंट ऑफ करने पड़ेंगे, क्योंकि लिमिटेड टाइम जो है ना हमारा बहुत लिमिटेड है और हमारा वक्त जाया होता है। तो प्लीज माइक बंद रखें। अच्छा जी, तो क्या बता रही थी मैं? हाँ, हम जब बात करते हैं तो 3 ही तरीके हैं, या अपने बारे में, या मैं आपसे बात करूंगी, या किसी और के बारे में। फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वही है बेसिकली। किसी के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से खड़ी हूँ, मैं कहूँ वो शख्स, मैं ये इशारा कर सकती हूँ वो। अगर ज्यादा है तो मैं कहूंगी वो सर। आप मेरे इशारे देख रहे हैं, ऑनलाइन लोग भी। वो कीजिए जरा, वो राइट हैंड से, राइट हैंड से, राइट हैंड, वो सब, जैसे ही दे, ये होता है वो सब। अब सामने वाला जैसे वो। बात करी, आ, 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 मैं, अना, मैं, आप सब, हम, सिंह। यानी यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, और हम भी 2। एक बार देख जमा। राइट हैंड से इशारा अगर हम करेंगे ना इस कोर्स के थ्रू, टीपीआई के थ्रू, तो वो समझो आप बात कर रहे हो किसी मुज़क्कर की, मैस्कुलिन, मेल की। तो ये सारे लफ्ज किसी मेल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक्चुअली दिस इज ट्रू। ठीक है, तो आप राइट हैंड से इशारा कर रहे हो, ये बात समझ आ गई सबको? जब भी मैं राइट हैंड से इशारा सिखाऊं, आप अंडरस्टूड होना चाहिए कि राइट हैंड से इशारा मतलब मेल की बात है। जब फीमेल के बारे में सीखेंगे तो फिर हम लेफ्ट हैंड से इशारा करेंगे। ये रूल्स है, डिसिप्लिन है। और अगर एक उंगली का शहादत की उंगली का इशारा है तो आप एक की बात कर रहे हो, सिंगुलर। और अगर 4 उंगली का इशारा तो आप प्लूरल, ज्यादा की बात कर। सिंपल है, चलें जल्दी से कीजिए। वो सब, वो आप सब, आप सब, आप, मैं,
हम सब। आप सब में बिल्कुल। हम सब। तो ये हो सकता है, लेकिन आपने एक तरीका है, वो कह रहे हैं कि आप और आप सब इकट्ठे ना करो, क्योंकि कुरान में जो बात है ना वो डायलॉग के फॉर्म में। तो आप यहाँ पर कहो आप, मैं, आप सब, हम सब। आई एम सो सॉरी सिस्टर्स, मुझे जो है ना वो परमानेंटली माइक्स ऑफ करने पड़ेंगे, सो नेक्स्ट टाइम मैं जरूर करूंगी, ठीक है, क्योंकि इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आज पहली क्लास में तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं परमानेंटली माइक्स ऑफ करूं सबके, ठीक है। आप लोग बहुत ध्यान रखें, ऑनलाइन सिस्टर्स को इस चीज का ध्यान रखना होता है। आई एम सो सॉरी। मैं चाहूंगी कि अभी आप लोग कुछ देर माइक्स ऑन ना करें जब तक मैं ना कहूं। ओके, अब आपने ये लफ्ज, ये 6 लफ्ज अरबी में कैसे सीखने हैं? हुआ, वो, हम, वो सब, वो सब। फिर से ऑनलाइन सिस्टर्स आप अभी माइक बंद करें, आपको मैं बाद में प्रैक्टिस करवाती हूँ। हुआ, वो, हम, वो सब। ऑनलाइन सिस्टर्स प्रैक्टिस करेंगी लेकिन अभी माइक ऑन नहीं करेंगी, प्रैक्टिस आप सब कर रहे हो, ठीक है। वन सेकेंड। हुआ, वो, हम, वो सब, हुआ, हम, हुआ, हम, इजी। हुआ मानी बताए, हम, सामने वाले को अंता तुम, अना मैं, अंता तुम, अना मैं, अंता अना, अंता अना, अंता अना। अब इशारे से पता चल गया अंता तुम ही होगा, अना मैं होगा, इशारे से जरूरी। तुम सब, मीन्स यू ऑल, तुम सब। नहनु हम, अंतुम तुम सब, नहनु हम सब, तुम सब आप सब, एक ही बात, ठीक है। अब सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं और इशारों से मानी हमें समझ आएंगे। हुआ, वो, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। इशारों से मानी समझे और सिर्फ अरबी बोले। अगेन, हुआ, हम, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ठीक है। अब ऑनलाइन सिस्टर्स ये पूरा टेबल सुना दे जल्दी से, सिर्फ अरबी में। आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करें। हुआ, हम, अंता, अना, अंता, अना, अंतुम, नहनु। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना हम माइक्स को ऑफ रखेंगे, अब एक एक का माइक ऑन किया करेंगे, सो दैट डिस्टर्बेंस ना। बट ये चीजें आस्ते आस्ते नए लोगों को समझ आएंगी। चलिए अब हम माइक ऑफ कर लें। आपको समझ आती है ये 6 चीजें? तो 7 डेज में इनको याद करना मुश्किल तो नहीं है ना? ये इस तरह से टेबल बनेगा और आपने इसको प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम, ठीक है। सो एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं आपको। अगर मैं आपको 2 लफ्ज बताऊं, मन का मतलब है कौन, मन का मतलब है कौन, मुस्लिम किसको कहते हैं? एक मुसलमान मर्द को किसको कहते हैं? मुस्लिम मैन। और मुस्लिमून ज्यादा मुसलमानों को। ये वो चीजें जो उर्दू में भी बोलते हैं। इट्स इजी। मन का मतलब कौन, आगे समझ। अब अगर मैं आपसे कहूं मन हुआ, मानी सोचे क्या है? कौन है? वाओ, इनको इनाम दीजिए सिस्टर, इनाम। अच्छा ये मिक्स है, ऐसा हम एक जैसे नहीं दे सबको। सिस्टर को दे जरा। मन हुआ कौन है वो, इशारे के बगैर नहीं बोलना, इशारे के बगैर लेसन है ही नहीं। आंटी आप भी प्लीज। मन हुआ राइट हैंड से उधर की तरफ, मन हुआ तो जवाब क्या होना चाहिए? हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। पहली क्लास में आप अरबी सीख के जा रहे हैं, आप छोटी छोटी बातें कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ मन हुआ, जवाब दें। अगर मैं कहूँ मन हुम, कौन है वो सब? हम ज्यादा है तो मुस्लिमून होंगे ना। वो सब मैं कह रही कौन है वो सब, आप कह रहे हैं वो सब मुसलमान। सीधी। सिर्फ चंद लफ्ज सीखने से हमें जुमले आते हैं। मन अंदा कौन हो तुम? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान। अगर ज्यादा लोगों से पूछा जाए मन अंतुम कौन हो तुम सब? नहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान। वेरी गुड, आ गया। अब आप लोगों को मैं सेकंड्स दे रही हूँ, 20 to 30 सेकंड्स। दो लोग पेयर बनाए, एक सवाल करें एक जवाब दे। तब तक मैं ऑनलाइन सिस्टर से कर रही हूँ। ठीक है, आप तक आप वीडियो में कंप्लीट कीजिए। सिस्टर आयशा आप भी सब करेक्ट करें। आप लोग आपस में एक सवाल करें एक जवाब दे जल्दी से। यू हैव 30 सेकंड्स। ऑनलाइन सिस्टर्स आप मुझे जवाब दें। मन हुआ मुस्लिम, मन हम मुस्लिम, मन अंता अना मुस्लिम, अना मुस्लिम, मन अंतुम नहनु मुस्लिमून, मुस्लिमून,
अगर मैं आपसे उर्दू में कहूँ तो ऑनलाइन सिस्टर उर्दू में जवाब देगा। कौन है वो मुसलमान वो है। मुसलमान है। और उम्मीद है आप इशारे भी कर रहे हैं। वो आप सब मुसलमान है। कौन है? आप सब कौन है? हम सब हम मुसलमान मुसलमान हैं। हैं। वो सब कौन है? वो सब वो सब मुसलमान। मुसलमान है। मुसलमान है। तुम कौन हो? तुम मुसलमान हो। मैं मैं मुसलमान मुसलमान। हूँ। हम मानो मुसलमान मैं मुसलमान। तुम सब कौन हो? हम सब ना हम मुसलमान। सब हम सब मुसलमान मुसलमान हैं। तो आपने सिर्फ वो 6 लफ्ज सीखे और मन और मुस्लिम का मीनिंग सीखा एंड यू कैन मेक सेंटेंसेस। ठीक है, तो हमारे लेसन एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए हम छोटी छोटी चीजें प्लीज अपने माइक्स बंद करें। सिस्टर अंबर, सिस्टर नुसरत, आप लोगों के माइक्स ऑन है। शबाना, सिस्टर सीमी, प्रैक्टिस हो जाए तो फौरन से बंद करें क्योंकि आपके घर से आवाजें आ रही होती हैं। ओके, ये 3 लफ्जों के मानी देख लें। कुरान में बहुत जगहों पे आपको वाव जबर वा नजर आ, इसका मानी क्या है? वा का मतलब ऊंचा पड़े ताकि अभी याद हो जाए ना, घर पे जल्दी नहीं करना पड़े। वा का मतलब पस क्या होता है? सो, तो ये हुआ, ये पस वो होता है। इंग्लिश में सो, एसओ सो भी लिखते हैं। हमजा जबर आ का मतलब क्या है? क्या। इट्स क्वेश्चन वर्ड, इंटरोगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन। तो एक दफा रिपीट कर लें। वा और फा, उसके बाद क्या है? आ क्या। ओके जी, ठीक है। तो अगर मैं इनमें से वा को लगा दूं टेबल के साथ तो क्या बनेगा? वहुवा और वो, इशारे कीजिए। वहुवा और वो, वहुम और वो सब, ध्यान देके पढ़ें। वअंता और आप, वअना और मैं, वअंतुम और आप सब, वनहनु और हम सब। एक दफा अरबी में पढ़ लें। वहुवा, वहुम, वअंता, वअना, वअंतुम, वनहनु। इंटरेस्टिंग है ना? आपने सिर्फ वा जोड़ा है। दिस इज नॉट अ न्यू टेबल, टेबल तो वही है। कोई कंफ्यूजन है सिस्टम? ये मैं कह रही थी कि अना और नहनु को साथ में होना चाहिए था, उस तरह नहीं, हमें यही आपको मैंने शुरू में बताया। हमारे जब ये कोर्सेज शुरू में आए थे ना, ये इंग्लिश कोर्सेज थे, फिर इनको उर्दू में ट्रांसलेट किया क्योंकि ऑडियंस ज्यादा उर्दू इजी समझती है हमारी। ठीक है, मेजोरिटी, राइट। तो शुरू में यही था कि तुम सब, मैं, हम सब। लेकिन मैंने अभी आपको बताया हमारा मकसद सिर्फ अरबी सीखना नहीं है, हमारा मकसद कुरान सीखना है। कुरान का जो अंदाज है ना, उसमें डायलॉग है, तुम और मैं। तो अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कि इसका बेनिफिट क्या है। इस अंदाज में कॉन्वर्सेशन, जैसे भी हम बोलचाल के जुमले पढ़ रहे थे ना, उसने ये किया, जी हाँ उसने किया, तुमने किया, मैंने किया, जी हाँ, मैं बैक पर जाकर कर लें कॉल। तो इसलिए इस तरीके से करने में फायदा होता है। आप ये सोचो दो लोग बातें कर रहे हैं, तुम मैं, तुम सब हम सब, सिर्फ इतना सा सोचना है। लेकिन इस अंदाज में चलने से आपको आगे की चीजें आसान लगेगी। ठीक है, देयर इज अ रीजन, अदरवाइज शुरू में वही तरीका था जो आप कह रहे थे। ठीक है, अगर वा की जगह हम फा लगा दें तो हम आराम से पढ़ सकते हैं। अरबी में पढ़ें, फहुवा, फहुम, फअंता, फअना, फअंतुम, फनहनु। इसी तरह ऑनलाइन सिस्टर अहुवा का टेबल पढ़ लें। अहुवा, अहुआ, अहुम, अहुम, अनता, फअंता, अना, अंतुम, अनहनु। ओके जी, ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह असल में आपने ये 6 लफ्ज सीखे और इसके साथ कुछ भी जोड़ते जाओ, टेबल तो वही है। तो आपको कोई एडिशनल एफर्ट तो नहीं करनी, कुछ भी जोड़ते जाओ, मीनिंग करते जाओ। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह आपने अभी कितने लफ्ज सीखे हैं? 6 सीखे हैं। आपने कुरान मजीद के 1295 लफ्ज सीखे। खुशी हो रही है? ऊंची आवाज में अल्लाहु अकबर कहिए। किसी को appreciate किया जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। किसी को हम क्लैप करते हैं ना, तो कुरान क्लास में जरा थोड़ा होता है कि थोड़ा ज्यादा अदब की जरूरत है। इट्स ओके, हम बाकी जगहों पर क्लैप करते हैं। तो अप्रिशिएट करने के लिए कहा जाता है तकबीर अल्लाह, यानी किसी को अप्रिशिएट करें कि अल्लाह कितना बड़ा है जिसने तुम्हें बनाया, तुम इतना अच्छा जवाब दे। फाइन, सो दिस इज द वे टू अप्रिशिएट समवन। अल्लाहु अकबर। आपने ये जो लफ्ज सीखे हैं ना, ये इतना ये वक्त आपका 12 बजे से बाद से अब तक आपने कुरान के 1000 से ज्यादा लफ्ज सीखे। और ताबुज वाले लफ्ज अलग है, यानी वो सारे मिला के 7000 से ज्यादा। क्या ये आपको क्या लगता है, वर्थ पता चल रही है आपको? ये क्या ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वक्त की, यानी आज सुबह जब आप उठे थे तो आप इस काबिल नहीं थे कि आप ये कहें मुझे कुरान के 7000 लफ्ज आते हैं। नहीं, अब जब आप यहाँ से घर पहुंचेंगे तो आप में इतना बड़ा चेंज आ चुका है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी मैं आपको दे रही हूँ एक एक्टिविटी। एक्टिव हो जाए जरा।
छोटी सी 2 मिनट की एक्टिविटी आपका लेसन एंड होने से पहले। तो ये कुछ पेजेस हैं, सब इसमें से एक एक पेज उठा लेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी, परेशान नहीं होना, सिर्फ सूरह फातिहा के अलावा जो पेजेस है ना उनमें से एक एक पेज इनको देते हैं मिक्स करके, फातिहा के अलावा एक एक पेज सबको दें। हरी अप। अच्छा ऐसा पेज दें, एक एक पेज लें जरा, और उसमें से ना हम आपको पेंसिल शॉर्प करके देते हैं। ये जो लफ्ज आज आपने सीखे हैं ना, ये आपको जहां जहां मिल रहे हैं इनको सर्कल करते जाएं। इट्स वेरी इजी है। ये हमजा ज़बर क्या पढ़ा था, मन पढ़ा है। अभी एक्चुअली टाइम कम है ना, टाइम कम है, आपने रिवाइज नहीं किया। आप ये पेजेस अपने घर लेकर जाएं, अपने अपने नाम लिख लें ऊपर, ठीक है। और ये लेसन आपने रिवाइज करना है तहफ़्फ़ुज़ को। लेट मी शो यू कि क्या रिवाइज करना है। तहफ़्फ़ुज़ में जितने लफ्ज आते हैं, अऊज़ु बी अल्लाह मिन अश-शैतान अर्रजीम, ये आपको मिलेंगे कहीं पेजों में, कहीं ना कहीं लफ्ज मिलेंगे। फिर आपने पढ़ा यहाँ पे हुआ हुम अंता अना अंतुम नाहनु, ये वाले 6 लफ्ज। फिर आपने पढ़ा वा हमजा ज़बर आ, और आपने क्या पढ़ा मन और मुस्लिम मुस्लिमून। तो ये लफ्ज आप एक दफा रिवाइज करके इन्हीं पेजेस पर जो मैंने आपको नोट्स के ऊपर दिए हैं, फिलहाल आपने इन लफ्जों को ढूंढना है। और कोई येलो हाइलाइटर यूज कर ले, येलो पेंसिल कलर ले लें, जो आपने पढ़ लिया उनको हाईलाइट कर। और इससे आपको खुशी होगी कि आप कुरान मजीद का कोई भी सफा खोलें तो सिर्फ पहले दिन की क्लास में आप इतने काबिल हो गए, तो सोचें अगले दिन की क्लास में तादाद बढ़ती जाएगी। इज दिस अचीवमेंट? यस, इज इट? है ना, है कि नहीं है? तकबीर, स्माइल कीजिए, आप इतना कुछ सीख कर आज जा रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टर्स भी मैं आपको कहूंगी, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टर्स अब क्या करें, पॉसिबल नहीं है, वरना मैं आपको भी ये पेजेस देती। आप लोग भी सूरह बकरा के पहले पारे के कोई एक पेज आप कॉपी करा लें, या फिर आप पारा लिख सकते हैं, पहला पारा रख सकते हैं आप लोग, और आप उसको हाईलाइट करना शुरू करें। तो इस वीक में भी आप हाईलाइट करें पेजेस, जो लफ्ज आपने सीखे हैं वो किसी एक पेज पे हाईलाइट करके, जो हम टीम वर्क का ग्रुप बनाएंगे आप उसमें शेयर करें, ताकि दूसरों को मोटिवेशन हो। ठीक है, तो आज हमने ऊंची आवाज में बताइए कितने लफ्ज सीखे हैं? बेसिक 12। जो कुरान में कितनी दफा आए हैं? 7,248। ऑनलाइन सिस्टर्स ने भी माशाल्लाह पेशेंस के साथ वो क्लास में रही, और हमारे दिमाग की बैटरी यहाँ तक पहुंच चुकी है, जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जानी है। और रमजान तक की बैटरी यहाँ पहुंचेगी 40,000 से ज्यादा। और सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होगा, बल्कि हमें चाहिए हम रमजान के बाद कोर्स 2 करें। हमने कहा हम पहुंचना है 78,000 इंशाल्लाह। ठीक, तो बड़ी खुशी की बात है। और देखिए फूल भी आपके लिए बनाया है, आपके इनाम है, ठीक है। सो मुस्कुराइए इस बात पर कि अल्लाह ने चूज किसको किया जाता है फेवरेट। आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हजारों लोग, गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है ना, उनमें से चंद सिलेक्ट होते हैं। सो आप सिलेक्ट हुए भी लोग हैं जिनको तौफीक मिली है, वरना कितने लोग हैं जिनको शायद पता चला लेकिन उन्होंने। आप अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह तूने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ऐसी जगह दी है जहाँ कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि मैं भी इस बात पे अल्लाह का शुक्र करती हूँ, मैं भी आप लोगों से अलग नहीं हूँ। इसी तरह एक दिन मैं एक दफा आई थी, मैं कहीं और से नहीं आई, मेरी कोई ऐसी डिग्री नहीं है, मैंने यही से सीखा है। इंशाल्लाह आप भी कनेक्ट रहे, मैं उम्मीद करती हूँ हम लोग मिल के सीखें और इस मिशन को मिलकर लेकर चलें। हर तरह आपका अपना सिस्टम है, रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ मांगा करें कि अल्लाह मेरे इल्म को ज्यादा करे। इल्म ज्यादा है तो आप सब मखलूकात से बेहतर है, इल्म नहीं है तो फिर क्या बेहतर है, फिर तो दूसरों की तरह ही हम भी। फर्क ही ये है, ठीक है। तो आपने, अल्लाह ने आपको सिलेक्ट किया तो आप इग्नोर करके कहीं और कैसे जा सकते हैं? यू हैव टू कंटिन्यू इंशाल्लाह, आपको इसे जारी